This meeting is being recorded. तो एक काम करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है उसको शेयर करने से पहले आज का जो एक मॉर्निंग में एक सत्संग सेशन सुनते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो हमने आज लर्न किया, सीखा, स्पेशली मैंने क्या सीखा वो मैं शेयर कर सकता हूँ, आपने क्या सीखा वो आप जानते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 पेजेस लिखे हैं इसके ऊपर, छोटे छोटे, इतनी सी डायरी है मेरी इस चीज की, बस, ठीक है। तो उसमें एक्चुअली क्या है कि एक साधु ने गुरु नानक जी से क्या पूछा, बोला, साधु ने गुरु नानक जी से कहा कि हम शिव की पूजा करते हैं, पार्वती की पूजा करते हैं, इतने सारे भगवान उनकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, आप किसकी पूजा करते हो? ये कौन बोला? साधु बोले। किससे? शिव से। हम तो इनकी पूजा करते हैं, आप किनकी पूजा करते हो? तो गुरु नानक जी जानते हैं क्या बोले? गुरु नानक जी बोले, ठीक है, यस, आप अगर शिव की पूजा करते हैं तो इसका मतलब शिव आपके गुरु है। आप पार्वती जी की पूजा करते हैं, इसका मतलब पार्वती जी आपकी गुरु है। आप ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, इसका मतलब ब्रह्मा जी आपके गुरु है। लेकिन गुरु नानक जी क्या बोलते हैं? मेरा गुरु ही शिव है, मेरे गुरु ही पार्वती है और मेरा गुरु ही ब्रह्मा है। राइट ना? तो यानी वो यहाँ पर एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप कितने लोगों की पूजा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरा गुरु ही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही पार्वती है। इसीलिए उन्होंने एक एग्जांपल देके बताया कि किसी को कहो कि पेड़ को पानी दो, और अगर वो पेड़ के पत्तों को पानी दे रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स मूर्ख कहेंगे। लेकिन अगर कोई जड़ पे पानी दे रहा है तो सारे के सारे पत्तों को पानी पहुंच जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद साधु कहने लगे कि जिन गुरु की पूजा आप करते हो उनके बारे में आप मुझे विस्तार से बताओ। साधु बोलते हैं जिन गुरु की आप पूजा करते हो उनके बारे में आप मुझे विस्तार से बताओ। तो जानते हैं उसके बाद उन्होंने क्या बोला? गुरु नानक जी ने क्या कहा? सबसे पहले ये तो समझें गुरु क्या है। गु प्लस रू, गु यानी अंधेरा, रू यानी प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अब गुरु क्या है एग्जैक्टली? गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं? गुरु नानक जी ने कहा कि अज्ञानता जो है वो अंधेरा है और ज्ञानता जो है वो है प्रकाश। अज्ञानता अंधेरा है और ज्ञानता प्रकाश। और जो अज्ञानता है यानी जो अंधेरे में है वो दुख है, दुखी है, क्योंकि अज्ञानता है दुख। और जो ज्ञानता में है, जिसको ज्ञान है, वह सुख है। तो कितना बड़ा माइक्रो लेवल पे चीजें दी गई। अज्ञानता दुख, ज्ञानता सुख। अब उन्होंने बोला कि अज्ञान और ज्ञान में क्या डिफरेंस होता है ये बताओ। साधु ने गुरु नानक जी से बोला आपने ये तो बता दिया कि अज्ञानता दुख है और ज्ञानता सुख है, तो अज्ञानता और ज्ञानता में क्या डिफरेंस है ये बताओ। तो एक एग्जांपल देके बताते हैं। कहते एक बार क्या होता है, एक 60 साल का बुजुर्ग इंसान अपनी डायरी क्या कर रहा है? डायरी लिख रहा है। और डायरी में क्या लिख रहा है कि ये जो साल है मेरा कितना ज्यादा खराब गया, मेरा ये साल कितना ज्यादा खराब गया, क्योंकि मेरे जो पिताजी है उनकी मृत्यु हो गई, और मेरे बेटा जो है उसका कार का एक्सीडेंट हो गया, मेरा ऑपरेशन हुआ गॉल ब्लैडर का, और मैं अब बेरोजगार हो गया क्योंकि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। और वहीं पर ही उनकी जो वाइफ है, किसकी? उस बुजुर्ग इंसान की वाइफ क्या बोलती है? सुनते हो ये साल हमारा कितना खूबसूरत गया। वो कहते कैसे? तो कहते कि आपके पिताजी लगभग 85 साल के थे, कितनी सहजता से उनकी मृत्यु हुई। ये चीज उन्होंने शेयर करी। आपके पिताजी लगभग 85 साल के थे। दूसरे वर्मा जी आप देख रहे हैं कितने तड़प तड़प के उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन आपके पिताजी 85 साल के थे, कितनी सहजता से उनकी मृत्यु हुई है। हमारे बेटे की एक्सीडेंट हो गया, पूरी की पूरी गाड़ी खत्म हो गई, लेकिन हमारा बेटा बच गया, ठीक है। कितनी कितनी कितना खूबसूरत साल है ना हमारा। आप हमेशा गोल ब्लैडर के दर्द से परेशान रहते थे, ऑपरेशन हो गया, अब आपको वो दर्द भी नहीं है। कितनी सुख की बात है। उसके बाद आपका एक चाहत थी कि मैं डायरी लिखना चाहता हूँ, राइट, लेकिन आप डायरी लिख नहीं पाते थे। क्यों नहीं लिख पाते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास समय नहीं मिलता था। लेकिन अब आप रिटायर्ड हो चुके हो,
अब आराम से बैठिए और डायरी लिखिए। तो वाकई में वो बुजुर्ग इंसान क्या रियलाइज करता है कि यार मैं एक्चुअली अभी तक जिस पूरे साल के अंदर मैं दुखी हो रहा था और मेरी वाइफ उसमें से सुख निकाल ली है। तो यानी कि अज्ञानता क्या है? दुख। ज्ञानता क्या है? सुख। अब इसीलिए दुख को दूर करने का क्या तरीका है? यहाँ पर क्या बता रहे हैं? दुख को दूर करने का एक ही तरीका है। सबसे पहली काम जो हमें करना है वो है सभी से प्रेम करना। करने का कारण आपको अगर मिला जाए तो ये कह सकते हो कि हम सभी ईश्वरीय संपत्ति है, तो ईश्वर की प्रॉपर्टी है हम सब। तो अगर हम उससे प्रेम कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम ईश्वर से ही प्रेम कर रहे हैं। ठीक है ना? हमें किसी की बात पसंद आती है तो हम खुश हो जाते हैं और हम उससे प्रेम करते हैं, किसी की बात पसंद नहीं आती तो हम डिअटैच हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो बेसिकली परमार्थ नहीं है, फिर वहां स्वार्थ आ गया। ठीक है ना? तो वो चीज नहीं है फिर प्रेम, यानी कि हमें वो पसंद है या नहीं है लेकिन वो ईश्वरीय संपत्ति है, ये समझना जरूरी है। तो दुख को दूर करने का एक ही तरीका है, सभी से प्रेम करो, तभी यह ज्ञान की समझ विकसित होगी। परमात्मा यानी प्रेम से भरी आत्मा, जिस आत्मा में सिर्फ प्रेम है दूसरों के लिए, तो उसमें यह ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। राइट? वह हर व्यक्ति से, व्यक्तियों से और परिस्थिति में से अच्छा निकाल लेता है। कब निकाल लेता है? जब उसके अंदर ये भावना आ जाती है। ठीक है? जब वो अंदर उनके विचारों में दूसरों के प्रति जब प्रेम आता है, तो उस आत्मा में जब प्रेम बढ़ता है तो दूसरों के लिए उसमें ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। अब वो हर व्यक्तियों में, हर वस्तुओं में और हर परिस्थिति में वो अच्छा निकाल लेगा। लेकिन जिस आत्मा में प्रेम नहीं है, नफरत है, तो दूसरों के लिए तो उसमें अज्ञान प्रकाशित हो जाता है। यानी कि फिर बाद में क्या होता है? वो हर व्यक्तियों में, हर परिस्थितियों में, व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, राइट, तो उसमें से बेसिकली क्या निकालता है? कहीं ना कहीं बुरा निकाल लेता है। इसीलिए अपने हृदय में प्रेम का वास करना मनुष्य का परम लक्ष्य होना चाहिए। सबसे पहला लक्ष्य अगर व्यक्ति का होना चाहिए वो अपने हृदय में प्रेम का वास, जो लगातार सिमरन और सेवा से संभव है। उसके लिए आपको अगर हो सके अमृत वेला उठना चाहिए, जिसमें आप सिमरन कर सके, क्योंकि अमृत वेले में अमृत बट रहा है, बाकी पूरे दिन में तो विष ही है, वही खा रहे हैं। इसीलिए अमृत वेले में सबसे पहले अगर कोई चीज मांगनी है, सबसे पहली चीज अपने अंदर क्या मांगना है? अपनी इच्छा मत मांगो, सबसे पहले उस नाम की दात मांगनी बहुत जरूरी है। तो अपने हृदय पे क्या क्या लिख दे? अपनी आंखों में उस वाहिगुरु का नाम, अपने रसना में उस वाहिगुरु का नाम, अपने हृदय में उस वाहिगुरु का नाम, रोम रोम में वाहिगुरु का नाम लिख दे। इवन अमृत वेला ही लिख दे। एक बात हमें ध्यान रखनी है, जो कहते हैं कि मैं इस दिनांक को कुछ करूंगा, जो कुछ लोग कहते हैं मैं इस दिनांक को कुछ करूंगा, वह कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जिसने कुछ करना होता है ना, वह उसी वक्त शुरू कर देता है। वह किसी अच्छे पल का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसी पल को अच्छे करने का विचार करता है अपने उस वक्त किए हुए कर्मों से। राइट? तो ये आज का सत्संग था जो मैंने सीखा। आई होप कि यू विल आल्सो लाइक इट। मैं चाहता हूँ ये आपको जो 5 मिनट के अंदर पूरी स्क्रिप्ट बता दी है, आप सत्संग अटेंड करोगे, आपको पूरी की पूरी इसके अंदर की माइक्रो लेवल की गहराई समझ में आएगी। ठीक है ना? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे बीच में अब ऑलमोस्ट 20 लोग आ चुके हैं, 20 के करीब लोग आ चुके हैं। नमस्कार तनुज जी, पंकज जी, नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो अब हम बात करते हैं, हमारा जो लास्ट जो टॉपिक था वो था लिस्ट मेकिंग के ऊपर। जब हम नेटवर्क बनाने के लिए निकलते हैं तो हमारा पहला काम होता है लिस्ट बनाना। ठीक है ना? लिस्ट बनाने के लिए आपको बताया था सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, प्रोफेशन, ठीक है ना, और रिमार्क्स। इस तरीके से आपको बोला गया लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है? अब जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो ये आपने पहला स्टेप किया है। लिस्ट बनाने के दौरान सिलेक्शन मत कीजिए, लिस्ट बनाने के बाद सिलेक्शन काम करना है। अब मैं आपको जो बात करने वाला हूँ वो है सिलेक्शन के ऊपर। एक बार ये दोबारा से बताएंगे? सीरियल नंबर, नेम, उसके बाद सीरियल नंबर आएगा, फिर बाद में नेम लिखिए और फिर बाद में मोबाइल नंबर लिखिए। ठीक है ना? मोबाइल नंबर लिखने के बाद में आपने एक कॉलम में प्रोफेशन लिखना है। ठीक है?
और एक कॉलम में लोकेशन लिखना है, प्रोफेशन, लोकेशन, ठीक है ना। और अगर आप इतना सा स्पेस देकर एक कैटेगरी लिखेंगे, कैटेगरी में सी, क्योंकि मैं भी इसमें आपको हॉट, वार्म और कोल्ड 3 तरह की कैटेगरी है, आपने सिर्फ इतना लिखना होगा एच यानी हॉट, वार्म, कोल्ड, इतना सा पोर्शन अगर आप स्पेस कर सके बस वो भी आप डाल दीजिए। उसके बाद लास्ट में रिमार्क। अब ये जो आपने कर दिया ना, अब सीरियल नंबर में आपने क्या करना है, 1 से लेकर 501 नाम ऐसे लिखने हैं। क्यों? क्योंकि आपने 501 फिल करने हैं। तो पहला आपने नाम लिखने से पहले 501 लिख डालो, क्योंकि लक्ष्य लिख दिया आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके एक एक लाइन छोड़ देना। इस तरह से यहाँ पर आपने 10 लिखे, उल्टे पेज पे आपने फिर बाद में ऐसे करते 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 501 नाम लिखने। 501 क्यों लिखने हैं? बाय SD 501 और फॉलो SD 501। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी आप किसी के सामने जाएंगे ना, तो ये लिस्ट आपकी बुलेट प्रूफ की जैकेट होगी और आपने साफ बोलना है, यार ये हमारे सीनियर का फंडा है, बाय SD 501 फॉलो SD 501, ठीक है ना। SD 501 क्या है? शो डेमो टू 501। इसमें से 20% एक्चुअली सिलेक्शन करते हैं, 80% रिजेक्शन करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो हमें 80% को रिजेक्ट करना है, 20% को सिलेक्ट करना है। तो 20% सिलेक्ट करने का मतलब 5 दूनी 10, 100 लोगों का, 101 लोगों का हमारे सिस्टम का पार्ट बनना, और मैं बन जाऊंगा 6 से, क्योंकि आप प्लान दिखा चुके होंगे, उसके बाद लिस्ट दिखानी है। मैं बन जाऊंगा 6 से, और यार देख इसमें एटलीस्ट कम से कम 30 लाख रुपए मिनिमम अर्निंग हो जाती है। तो वो जो चीज आपकी लिस्ट होगी ना, वो लिस्ट आपकी उस वक्त बुलेट प्रूफ की जैकेट होगी, ठीक है ना। तो अब जब आप लिस्ट बना चुके हैं, और जिन्होंने ये वाला पार्ट नहीं देखा लिस्ट बनाने का, तो मैं चाहूंगा कि इससे पहले का जो पार्ट है ना, डे 7, आप वो जरूर देख लीजिए, ठीक है। मैं आगे की बात, सिलेक्शन, आप इससे आगे क्या करना है आपने, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लोगों का चुनाव कैसे करें, अब मैं उस चीज के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। एक बात आपने ध्यान रखनी है, वो बात ये है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्लान कौन दे रहा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता प्लान कौन दे रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है प्लान किसे दिया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैग लाइन चिपका डालो इसे। फर्क इस बात से पड़ता है प्लान किसे दिया जा रहा है। दोबारा बोल रहा हूं ताकि आप समझ जाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता प्लान कौन दे रहा है। कभी कभार हमारे माइंड में पता है क्या थॉट आता है, यार इस शख्स को ना ये प्लान देंगे ना, वो प्लान देंगे, ये प्लान देंगे, वो प्लान देंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो प्लान दे रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लान किसे दिया जा रहा है। कभी कभार आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग होंगे जो पेट्रोल में भीगे हुए। देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक पेट्रोल में भीगी लकड़ी है, एक पानी में भीगी लकड़ी, ठीक है ना। लेकिन दोनों दिखने में सेम है, लेकिन पता कैसे लगती है? आप नीचे आग लगाते हो और पता लग जाता है, जो पानी भीगी है उस पर इतना समय लगता है, जो पेट्रोल में भीगी है उससे सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी। राइट और रॉन्ग? अब सवाल ये आता है, आपको लगता है मेरा जो लीडर है ना, बेसिकली वो आ गया तो बेसिकली वो खाड़ देगा, ये फाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। नहीं, आपको क्या समझना है, आप सिर्फ और सिर्फ आग लगा के देख लो कि वो बेसिकली पेट्रोल में भीगा होगा तो चिंगारी सफिशिएंट। जो लोग एम्बिशियस है, जो बहुत बहुत एम्बिशियस है, आप उसे प्लान भी नहीं बताओगे ना, प्रोडक्ट भी बताओगे, वो अपने आप ही बोल देगा यार इसके अंदर ये मोटा जुगाड़ सकता है, मुझे पता प्रॉफिट क्या मिलेगा अगर मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। आपको अपने आप कुछ ऐसे लोग अपने आप मिल जाएंगे, आप उन्हें प्लान नहीं दिखाओगे लेकिन उनके अंदर भूख होगी आगे बढ़ने की, उनके अंदर चाह होगी आगे बढ़ने की, वो बहुत एम्बिशियस होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। आप उन्हें प्लान नहीं दिखाओगे, वो प्लान की डिमांड कर लेंगे आपसे। इट मींस वो पेट्रोल में भीगे हुए हैं, ठीक है ना। और उनको आप टूटा फूटा जैसा मर्जी भी बता दोगे ना, तब भी वो समझ जाएंगे। बस इतना ही बता दोगे ना, देखो यार पहले पे इतना मिलता है, दूसरे पे इतना मिलता है, ग्राफ बना के दिखा दिया आपने, पहले पे 13, दूसरे पे 13, तीसरे से प्रमोशन होगी तेरी यार, तीसरे से 10वें तक बेसिकली 26,000 आता है क्योंकि 2A बन जाते हो, और फिर बाद में 11वीं ऑनवर्ड्स आप 3A बन जाते हो, 39,000 शुरू हो जाते हैं। 11 से 20 तक बेसिकली 39 होता है, 21वें में ऑनवर्ड्स फिर बाद में 4A बन जाते हो, 52,000 आता है।
21 से 50 तक 52,000 आता है, 51 ऑनवर्ड्स फिर 65,000 शुरू होता है, क्योंकि आप 5 पे बन जाते हो। 51 से 100 तक आप 5 ही होते हो, फिर बाद में 101 पर आप 6 से बन जाते हो, फिर आप बेसिकली 78 आता है। अब यहां से कोई रिकमेंड करेगा तो 8 पॉइंट तक 13 आता है वरने से, और 2A वाले लेवल अगर आगे फर्दर रिकमेंडेशन करेगा टिल 8 पॉइंट तक, उसको 26 आता है। ऐसे 3A चलता है, ऐसी 4 है। इतने बोलकर आपने छोड़ दिए ना, बस उसके दिमाग की खोपड़ी सब समझ जाएगी। अब वो कहेगा कि ठीक है, कुछ ऐसा एक आधा पर्सन एक बार मिलवा दिए, ठीक है ना, उसके साथ बैठ के सीटिंग कर लेंगे। वो खुद डिमांड करेगा आपके सीनियर से मिलने की। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि वो व्यक्ति पेट्रोलियम भीगा हुआ है। वो सर्च करेगा लीडर, वो आपको भी देखेगा, आपके सीनियर को भी देखेगा, और ऐसे 10 सीनियर को और देखेगा। वो ऑब्जर्व करेगा कि किसके साथ मैं ज्वाइन करूं, मतलब ज्वाइन करने का माइंडसेट पहले बना लेगा, किसके साथ ज्वाइन करना है, बस वो ये विचार करेगा। अब ऐसे लोग जो है ना पेट्रोल में भीगे हुए, इन्हें सिर्फ चिंगारी चाहिए, इन्हें सिर्फ इशारा चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्लान दे रहा है। अब एक बात बताओ, एक पर्सन ऐसा है जो बेसिकली पूरी की पूरी भीगी हुई लकड़ी है पानी में, पेट्रोल में नहीं है, उससे आप लेके चले जाओ, सतपाल जी को ले जाओ, सुदेश जी को ले जाओ, रोहित शर्मा को ले जाओ, या किसी को भी ले जाओ, एनीवन, लेकिन वो पानी भीगी लकड़ी है, दिमाग उसका सो रहा है। और फिर बाद में हम पता है क्या देखते हैं, यार अगर मेरे सीनियर इतना एफर्ट कर रहे हैं, अगर ये बेसिकली नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, ये नहीं समझा पा रहे, और इनके समझाने से समझ नहीं पा रहा, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर एक्चुअली ये विचार करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। उन्हें ये समझना है कि बेसिकली समझाने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाला है, ठीक है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग के अंदर ना विचार, वो तर्क बना लेते हैं, अपने आप बना लेते हैं, जो गलत है, ठीक है ना। इसीलिए आपको अपनी नंबर्स गेम को ध्यान रखना है। ये समझ लो एक थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है, इसको मुंह में डालते हैं तो हम चेक करते हैं इसे बुखार है या नहीं है, तो उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, नहीं है तो उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। इसी तरह से शो द प्लान आपका एक थर्मामीटर है, उसके मुंह में डालो इसे सक्सेस का बुखार है या नहीं है, तो चला जा, नहीं तो चल भाई दूसरे के मुंह में डालिए ठीक है ना। तो ये बेसिकली सक्सेस का थर्मामीटर है। ये चेक करने के लिए शो द प्लान एक थर्मामीटर है, ये चेक करने के लिए उसके मुंह में डाल के चेक करो कि बेसिकली उसे बुखार है या नहीं, ठीक है तो आ जा, नहीं तो ओके फाइन। कभी कभार क्या होता है, आपको भी ये भी चेक करना है कि ये व्यक्ति मेरे सीनियर से मिलने लायक भी है नहीं है। कभी कभार हमें पता है क्या लगता है, यार अगर ये व्यक्ति को अगर मैं सीनियर से मिलवा दूंगा ना यार, गेम हो जाएगा, डिफरेंट गेम हो जाएगा, अलग अलग तरह की गेम हो जाएगी, राइट। लेकिन वो रियल मायने में सीनियर छोड़ो, वो आपके भी लायक नहीं, हम उसको खामखा बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, राइट। आपको टटोलना है बेसिकली, इस चीज को देखकर बैठो, उसके आप प्रोडक्ट की बात करो, प्लान की बात करो। और अब जब ये बात करते हो तो रियल मायने में दो चीजें होती है, पहला आपकी लीडरशिप निकल कर बाहर आती है, आपकी सिंसेरिटी बाहर निकल कर आती है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं, वो आपको ऑब्जर्व करता है, आपकी लिस्ट को ऑब्जर्व करता है, आपके हाव भाव को ऑब्जर्व करता है। और उसके बाद जानते हैं क्या होगा, वहां से होने के बाद क्या, जो मैंने किया ना, ये जो मैंने बताया है, फिर अपने आप को क्या करो, डाउन कर दो। कैसे? जो मैंने तुझे किया है ये एक पता है कितना है, 100 में से 1% है। कितना जानते हैं? अगर मैं एक बाल तोड़ के फेंक दूं ना, ये इतना है, लेकिन जिससे मैं मिलवाऊंगा ना भाई साहब, वो पूरे के पूरे जितने मेरे सर में बाल देख रहे हैं ना, उतनी चीजों का बेसिकली वो नेटवर्क, वो गुण कैरी कर रहे हैं, वो स्किल कैरी कर रहे हैं। अब वो आपका कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आपका 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई दिक्कत नहीं है, एनीवन, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन रियल मायने में एडिफिकेशन होता है, फिर उसके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है। क्या अगर तू उनसे मिलना चाहता है तो ऐसे नहीं मिलते, वो बेसिकली सीधा वो मीटिंग में आएगी ना, नेक्स्ट मीटिंग कोई होगी तो मैं तुझे बता दूंगा, ठीक है, वो उसी में आएंगे और उनसे मैं तुझे मिलवा सकता हूँ। तो इसी बहाने अपने बंदों को आपने मीटिंग के लिए तैयार कर दिया पहले से। आर यू गेटिंग पॉइंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अच्छा चुनाव करना उतना ही जरूरी है जितना एक लिस्ट बनाना। जब आप एक बड़ी लिस्ट बनाते हो, कितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है एक सिलेक्शन। कभी कभार क्या होता है, हम ऐसी मुंह उठा के किसी के सामने अपने सीनियर को बिठा देते हैं, चलो भाई प्रेजेंट करो। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, एक इंसान ऐसे किसी को बुलाने जाता है
1 या 2 पर्सन को, अब पता है क्या होता है, पूरे मोहल्ले को बैठा लेता है। हाँ भाई पड़ोसी ये भी आ जाए, चल बच्चे तू भी आ जाए, चल ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ऐसे आ जाए वैसे। एक्चुअली पता है क्या है, वो एक खिचड़ी पका देता है। इससे पता है क्या होता है, हर इंसान की उतनी समझ नहीं होती है। प्राइसिंग आने के बाद वो व्यक्ति जो इतने सारे लोग समझ नहीं पाते, वो ऐसे ऐसे तर्क देते हैं, और फिर बाद में वो बेचारा जो लेने वाला इंटरेस्टेड बंदा होता है ना, वो प्रोस्पेक्टिव बायर, वो भी हाथ से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव विचार उसके ऊपर ज्यादा हावी हो जाते हैं, नेगेटिव विचार उस पर ज्यादा हावी हो जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत ही चुनकर अपने लोगों के सामने प्रपोजल रखना है, ऐसे किसी के सामने मत रखिए। कभी कभार हम ऐसे होता है, चल यार हम आ रहे हैं, वो क्या करता है, वो सोचता है कि यार एक बंदा है, चल इसको पड़ोस को ही बुला लेता हूँ, ऊपर वाले को आंटी को बुला लेता हूँ, सामने वाले अंकल को बुला लेता हूँ, बिना प्रोस्पेक्टिंग के, बिना दिमाग के थ्रू ऐसे बैठा लेते हैं, जो गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत। इससे क्या होगा, इससे आप अपना और अपने सीनियर का और उस व्यक्ति का, तीनों का समय खराब होता है। आपने अपना भी समय खराब करा, आपने अपने सीनियर का समय भी खराब करा, आपने उस व्यक्ति का भी समय खराब करा, इससे समय व्यर्थ होता है। ठीक है ना? इसीलिए चुनाव करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति अपनी कंपनी रन कर रहा है बहुत बड़ी, आप जानते हो वो चुनाव करने से पहले आपका रिज्यूमे क्यों मांगता है? शो मी योर रिज्यूमे। वो देखता है आपके दिमाग के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, वो देखता है अच्छा इतने डिग्री कैरी कर रहा है, वो देखता है हॉबी क्या है, अच्छा ये हॉबी है। अगर वो हॉबी में देखता है कि यू आर अ रीडर, यू वॉच दिस और यू दिस, वो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करता है। अच्छा और क्या क्या चीज जानता है, कंप्यूटर भी जानता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी जानता है, पब्लिक स्पीकिंग भी जानता है, ये भी इंटरेस्टेड है, अच्छा ठीक है। वो सारी चीजें नापता होता है, चुनाव करता है, उसके बावजूद भी 10 में से किसी एक को सिलेक्ट करता है, क्योंकि कंपनी रन कर रहा है ना। और हम बेसिकली हम किसी व्यक्ति को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर द सीईओ ऑफ योर ओन बिजनेस एंड यू आर हैविंग $1 बिलियन प्रोजेक्ट इन योर हैंड। आप ऐसे किसी को मत बैठिए, आपको सेलेक्ट करना है। कोई ज्वाइन करने के लिए एक्साइटेड भी हो जाए ना, अभी मेरे पास क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेरी किसी ने वीडियो देख ली, ठीक है ना, और वो व्यक्ति एमपी में बैठा, ठीक है, और ऑल्दो वहां से यहाँ मुझे कहता सर आपकी वीडियो देख ली, मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके। तो फिर बाद में कहता सर अगर आप यहाँ आ जाओगे ना तो मिलकर हम बहुत बड़ा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कौन को ज्वाइन करना चाहता है? कहता मैंने कहा आ जाओ फिर। मैं नहीं किया, वो व्यक्ति वहां था, वहां से ट्रेन करके स्पेशली आया 2 व्यक्ति, ठीक है ना। क्यों बुलाया? मैं अगर जाता तो बेसिकली किसकी गरज होती, मेरी होती। मैंने कहा आप आ जाओ यहाँ पे, मैंने उसको यहाँ बुलाया, और बुलाने के बाद यहाँ पर 2 दिन इन्वेस्ट किए थे उसके साथ में। ये तब की बात है जब मेरे अभी कुछ समय पहले की बात है, एक्सीडेंट की बात की बात है। और हैरानी की बात यह है कि जब यहां से गए तो सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, ऑलरेडी वो मशीन ले चुका था, ऑलरेडी उसके पास 4 मशीनें रिकमेंड कर चुका है, 3 से 4, ठीक है ना। ये सारी चीजें कर चुका है, उसका ऑफिस सेटअप भी है। सिर्फ एक यूट्यूब पे वीडियो देख ली उसने, ट्रेनिंग वीडियो देख ली, वहां से जजमेंट कर लिया कि इसका मेंटल लेवल क्या है, इसकी लीडरशिप कितनी स्ट्रांग है। आप जानते हो, आप ये चीज ऑब्जर्व नहीं करते, उसकी लीडरशिप कितनी स्ट्रांग है, वो सारी चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप वीडियो नहीं ध्यान से देखते, लेकिन ऐसे बंदे बड़ी ध्यान से वीडियो देखते हैं। क्योंकि हम क्या है, आपके लिए तो रोहित शर्मा सुबह आ जाते हैं 6 बजे उठकर, उसके लिए तो एक सपना है उसके लिए तो ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि जिसके पास जो चीज नहीं होती वो उसको उसकी ज्यादा कदर होती है, ये बेसिकली है भी, ठीक है। उसने वहां पर देखा, मैंने कहा ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम टू बी द पार्ट ऑफ, आप मोस्ट वेलकम, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सबसे पहले, मैं नहीं आपके पास आऊंगा, मुझे आपका सीरियसनेस देखना है, आपको वहां से आना होगा यहाँ पे। उसको ये भी समझ में आ गया कि भाई ये लालची बंदा नहीं है, ये मैं नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा आप कितने सीरियस हो मुझे पता लग जाएगा। वो वहां से 2 पर्सन यहाँ पर पर्सन आए, टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है। और आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, ये वाला इसमें से जो एक पर्सन है ना, ये पर्सन मेरी टीम में एक पर्सन है, 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले इस पर्सन ने को मेरे फ्रेंड, मेरी टीम में जो पर्सन है उसकी वाइफ के दोस्त का दोस्त है, ठीक है ना।
उसको 1 से साल पहले प्रेजेंट किया था, लेकिन उसे तब ज्वाइन नहीं करा, वो यूट्यूब देखने लग गया। उसके बाद फिर कहता है यार ये तो डिफरेंस हो चुका है हिसाब किताब। अब उसने जब अपने फ्रेंड से बात करी, उसके पास में ऑलरेडी कैंगन मशीन थी, सब कुछ था, 3 से 4। वो कह रहा था इसको ज्वाइन कर ले, लेकिन हैरानी की बात जानते हैं, वो इस व्यक्ति को भी यहीं लेकर आ गया। और हम यहाँ पर 2 दिन इन्वेस्ट करें, और जिसके पास मशीन है, जिसका ऑफिस सेटअप है, जिसने 3 से 4 मशीनें ऑलरेडी लगाई भी हुई है, उसने बेसिकली ऑन द स्पॉट पेमेंट करके गया टोकन अमाउंट, और कहता मैं पेमेंट का अरेंजमेंट कर लेता हूँ वहां पर जाके। 2 मशीनें हैं ऑलरेडी, तीसरी मशीन बाय करी है। कैन यू इमेजिन इट? किस लिए? लीडरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले समय में आपकी नॉलेज के बाद, अभी दूसरा केस बताता हूँ। अभी मेरी टीम में एक और केस हुआ है सोनीपत से, राइट। वहां पर ऑलरेडी एक पर्सन ने मशीन ले ली, उसका जो ब्रदर है उसने मशीन नहीं ली थी, ठीक है ना। अब ब्रदर जो है वो तो ऑफकोर्स उसी से लेने वाला था, लेकिन जब मशीन लगाने वाला पर्सन गया था, वो मेरे वहां का जो पर्सन है आरओ वाला, उसके पास ऑलरेडी मशीन थी, ऑलरेडी मशीन थी उसके पास में, ठीक है ना। तो आप ये बात नॉलेज बताना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं भी ले चुका हूँ। अच्छा भाई तू भी ले चुका है? हाँ, मेरा भी बेसिकली 62। कहता मेरा भी 62, और दोनों में। कहता अच्छा, कहता मेरे में डिफरेंस है, लेकिन 62 हमारी जो मेंटरिंग होती है वो बड़ी सॉलिड होती है। कहता अच्छा तुम्हारी कैसी होती है? कहते हो जाते 2-3 महीने में इवेंट्स वगैरह हो जाते, तभी हो जाते, जब कभी इवेंट होते हैं तभी हमारे सीनियर सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा। कहते उसके अलावा कुछ नहीं। इसने क्या किया, आपने बेसिकली यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो वीडियोस होती है वो दिखाई, और हैरानी की बात देखेंगे, ये देखो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, इस तरह से टॉपिक देखो, कभी इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे। तो जानते हैं क्या हुआ? आपकी नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ, बिना डेमोस्ट्रेशन के उसने मशीन ऑर्डर कर दी, अपने भाई से नहीं ली, हमसे ले ली। अब देखो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीजें अब होना शुरू हो जाएंगी। अब लोग पता है क्या है, अब कंपनी में लोग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि इंडस्ट्री बड़ी पावरफुल है, क्योंकि लोगों को सेल्फ मेड मिलियनर बना रही है, बिलियनर बना रही है काफी समय से। दूसरों को फ्री ऑफ कॉस्ट नेटवर्क बनाने का दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड इजी प्लेटफॉर्म। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है, ये सारी की सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन अब लोग सिलेक्शन करेंगे किस चीज का? पहले करेंगे कंपनी का, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई अब डाउट नहीं है, कंपनी का सिलेक्शन। इनर्जिक 70%, बाकी कंपनी जो है 30% रोल प्ले कर रही है, 30%। बाकी जो कंपनी है यानी न्यूट्रिशंस में, सप्लीमेंट्स में, जूसेस में, एफएमसीजी प्रोडक्ट में डील कर रही है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है ना। जो आटा, दाल, चावल, शैम्पू, ये सब आइटम होती है, टूथपेस्ट, ये सब, ठीक है, इसको एफएमसीजी प्रोडक्ट बोलते हैं, फास्ट मूविंग। तो बाकी इन सब में डील कर रही है, और ये सब है 30%, और हमारा है 70%। हमने बेसिकली ब्लू एशियन ऑलरेडी कवर कर रखा है, जो वाटर में है, और उसमें इनर्जिक इज द टॉप। अब इनर्जिक तो बेस्ट हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग में इनर्जिक ने अपने आप को प्रूव कर दिया ऑलरेडी लगभग 50 साल से। लेकिन अब वो सिलेक्शन किस चीज का करेंगे? इनर्जिक के अंदर मुझे किसके ज्वाइन करना है, बस उसको देखेंगे। अब वो वहां देखेंगे कि बेसिकली किस लीडरशिप में मैं काम करूं। अब बेसिकली वो डालेंगे इनर्जिक यूट्यूब पे, फिर इनर्जिक के ऊपर बहुत सारे नाम आएंगे, तो रोहित शर्मा भी उसमें से एक नाम है। इनर्जिक रोहित शर्मा मेरा यूट्यूब चैनल आएगा, उसमें बेसिकली वो देखेंगे अच्छा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, और फिर बाद में प्रॉपर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से डेली 6 AM क्लब की एक पूरी ट्रेनिंग देता है ये शख्स। उसने मेरी 1-2 महीने सुन लेनी है, फिर फोन करेंगे। अगले 1 साल के अंदर क्या होने वाला है पता है? 1 से 2 साल में यू कांट इवन इमेजिन, जितने भी लोग अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, एज पर द केपीएमजी 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। तो इतने सारे लोग, बारिश की तरह लोग भीड़ की तरफ से आएंगे, और कहाँ जाएंगे? इनर्जिक के अंदर सिलेक्शन होगा उनका। इनर्जिक क्यों? क्योंकि टॉपर है। उसमें किस लीडरशिप के अंदर सिलेक्शन होगा? अब अगर उसमें रोहित शर्मा जो है, अब यहां से क्या होगा? मेरे पूरे नेटवर्क के अंदर वो सारे के सारे लीड्स आएंगे, बारिश वहां पर होगी। तो ये जो तैयारी हो रही है ना, ये आपकी नॉलेज के लिए बताया था, ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं अगले 3 साल अभी से देख चुका हूं।
मैं अगले 3 साल में 64,500 करोड़ का जो ये शेयर रहेगा उसमें मैक्सिमम शेयर मैं अपने लेवल पे अपनी टीम में बांटना चाहता हूँ। ये पीसेस ऑफ केक ज्यादा मेरी पीसेस ऑफ केक डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है ना। तो ये जो विजन मैं कैरी कर रहा हूँ, ये सारे जो कार्रवाई की जा रही है उसके पीछे जो पर्पस है ये बहुत बड़ा है। अब ये बेसिकली इतने लीड्स जो आएंगी मेरे पास भी, मैं कहाँ दूंगा? मैं उसको दूंगा जो बेसिकली डेवलप्ड होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसको काम आता होगा, जिसके अंदर चाहत होगी, उसको नहीं दूंगा। लोग कहेंगे जिसकी चाहत है सर आप उसको दोगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक व्यक्ति बीमार हो जाए रात को, उसकी माँ बीमार हो जाए, बेटे की चाहत होगी बेसिकली उसको बचाना, लेकिन बेटा डॉक्टर नहीं है। पड़ोसी में बेसिकली डॉक्टर है, उसकी चाहत नहीं है इस रात को 1 बजे उठना, लेकिन वो डॉक्टर है, वो उठेगा, ठीक वही कर सकता है। तो यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू विल गेट व्हाट यू आर। आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, आपको वो मिलेगा जो आपको, ठीक है ना। इसीलिए आप जो हो, इसीलिए आप अपने अंदर और इंप्रूवमेंट करेंगे डेली बेसिस पे, तो आप वो बन जाओगे, दैट इज फॉर श्योर। सो इसीलिए सही चुनाव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कंपनी का हो या लीडर का हो। कंपनी का सिलेक्शन करने के बाद वो लीडर का सिलेक्शन करेंगे, लीडर के बाद फिर बाद में नेटवर्क बनाने के लिए अपने बंदों का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। सही चुनाव करने से क्या होता है जानते हैं? इंसान का आधा काम उसी वक्त खत्म हो जाता है। इमेजिन करो, आप कभी इनर्जी के अंदर, अभी यहाँ पर तुम जो फील कर रहे हो ना, मैं खुले में कहता हूँ, आप जितने भी आप इनर्जी के अंदर और भी टीम है ना, जो 6 से है, 6 से 2 है, जितने भी पर्सन है ना, आप उन्हें बोलना कि बेसिकली आपकी मेंटरिंग कैसे होती है, बस एक बार आप पूछना। तो रियल मायने में ना आप काफी हद तक गर्व महसूस करेंगे कि हाँ, हम बेसिकली किस लीडरशिप में हैं। क्योंकि आप रियल मायने में एक राइट लीडरशिप का बेनिफिट ये होता है कि इंसान का 50% काम ऑलरेडी खत्म हो जाता है। उसी तरह से राइट सिलेक्शन अब जब अपनी लिस्ट में करते हो तो 50% काम ऑलरेडी आप खत्म कर चुके हो। हमारी सफलता की प्रक्रिया में चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जब आप सक्सेसफुल की रेशो में बढ़ रहे हो तो उसमें जो सिलेक्शन है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके बिजनेस की शुरुआत कुछ हफ्तों में बहुत ही चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होंगे। जब इंसान शुरू करता है तो बेसिकली वो बहुत ही शुरुआत में चैलेंजिंग भी रहेंगे और एडवेंचरस भी रहेंगे, ठीक है ना। चैलेंज होना, एडवेंचर होना, ये दोनों पार्ट रहेंगे, तो दोनों को एंजॉय करना है आपने। और यह निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि आपके सपनों की यात्रा में शुरुआत में आप किसके साथ रहना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में आप किसके साथ रहना चाहते हैं? उन लोगों के साथ रहना चाहते हो जो वाकई में आप दिल से चाहते हो उनको उठाना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप शुरुआत में किसके साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए इसीलिए सर्वोत्तम लोगों को चुनाव कीजिए, उत्तम लोगों को जो बेसिकली कैरी कर रहे हैं समथिंग। जैसे ही आपकी लिस्ट पूरी हो जाएगी, आप फिर अपने अपलाइन के साथ बैठकर उनसे परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। आप दोनों मिलकर इस संबंध में उनकी किसको पहले प्लान दिखाना चाहिए उसके बारे में बात कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के बाद में अपने बिजनेस प्लान को शेयर किया जा सकता है उसके बाद में। अब उसके लिए आपको छोटी सी राय क्या दी जाएगी, आप अपनी लिस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली है हॉट, दूसरी है वार्म और तीसरी है कोल्ड। हॉट कैटेगरी में कौन से लोग आएंगे, वार्म में कौन से आएंगे, कोल्ड में कौन से आएंगे, तीनों का मैं बताऊं। और आपका वो बंदा हॉट में है, वार्म में, कोल्ड में, आप H, W और C लिख देंगे उसके आगे। हॉट कैटेगरी के लोग कैसे होते हैं? देखिए, ये वो लोग होते हैं जिनके साथ आप नियमित रूप से संपर्क में होते हैं, यानी आपकी उनके साथ कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, आप उनसे अक्सर मिलते हैं, आपके उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, राइट। आपके उनके साथ जो संबंध है, रिलेशन है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और हैरानी की बात, ये प्रस्ताव आपकी तरफ से जा रहा है तो वह इस चीज को सुनने के लिए काफी गंभीर भी होंगे, सीरियस भी होंगे। और इस तरह के लगभग 10, 20, 30 इतने लोग इंसान के होते हैं, डिपेंडिंग कि वो कितना रिलेशनशिप कैरी करता है। और अपनी हॉट लिस्ट में इन्हें लिखने के 2 कारण हैं सबसे सॉलिड। वह है, वह लोग आपके नजदीकी हैं, इसलिए आप लोगों की पसंद और सोचने की जो प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट एक जैसी हो सकती है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ पसंद आया तो संभावना है उनको भी ये विचार पसंद आ सकता है। और दूसरी वजह है कि
पहली वजह तो आपको पता लग गई, और दूसरी वजह है नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, लोगों के लिए नया नहीं है। पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी ने प्रपोजल उनको दिया होगा, ठीक है ना, ये कोई नया काम नहीं है। लेकिन उनके इस बारे में जो विचार होंगे ना, पहले जो व्यक्ति लेकर आया था उसका उन पर जो असर पड़ा वो एक कैसा रहा ये आपको नहीं पता। हो सकता है उसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं थी, उसका विश्वास उसके साथ नहीं था, तो उसके इसलिए उन्होंने उसे ध्यान से नहीं सुना। लेकिन जब आपकी तरफ से विचार जा रहा है तो बेसिकली वो उस चीज को बहुत ही गंभीरता से लेंगे। कभी कभार आपने देखा होगा वो क्या कहता है, भाई सीनियर जो बैठा होता है कहता है ये जो आया ना ये मेरा दोस्त, इसके कारण ये सब चेंज चून बनाने वाला काम सुन रहा हूं, वरना बेसिकली एंट्री भी बनता है यहाँ पर। ये जो है ना चेंज चून बनाने, ये मेरा फ्रेंड है, इसको मैं ना नहीं कर सकता, मैं इसने बोल दिया आना है सुनना है, अब साला कुछ भी हो जहर भी देगा तब भी मैं खा लूंगा ये, क्योंकि मेरा दोस्त है ये, तो ये मेरे लिए जहर है, लेकिन ये खा इसलिए रहा हूं क्योंकि सुन इसलिए रहा हूं क्योंकि ये लेकर आया। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लेके कौन जा रहा है, ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हॉट कैटेगरी के लोगों को प्लान शुरुआत में क्यों दिखाना चाहिए, उसका कारण यह है कि ये लोग खुले दिमाग से आपका प्रपोजल सुनते हैं, और जो हॉट कैटेगरी के लोग होते हैं ना इनमें एकदम परफेक्ट बैठते हैं। तो मुझे लगता है शायद आपको ये समझ में आ गया होगा दो कारण कि आपको हॉट कैटेगरी में कौन से लोग होते हैं और कैसे आप हॉट कैटेगरी वाले लोगों को टारगेट करें। दूसरी चीज वार्म कैटेगरी के लोग। अब वो में कौन लोग आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जानते हैं, वो आपके बिजनेस के लिए सही भी है ये भी जानते हैं, और वो पॉजिटिव है ये भी जानते हैं, उनके ऊंचे सपने हैं, ख्वाब बहुत बड़े हैं ये भी आप जानते हैं, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं किसी चीज को करने के लिए ये भी आप जानते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी वो भी काफी अच्छी है ये भी आप जानते हैं, उनकी सोशल प्रेजेंस भी काफी अच्छी है, वो आ जाएगा तो आप मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं ये भी आप जानते हैं। पर एक चीज जो है ना वो है माइनस, वो क्या है, आपके जो संबंध है ना रिलेशनशिप वो स्ट्रांग नहीं है उनके साथ, आपका रिलेशनशिप नहीं है उतना स्ट्रांग। जैसे आप किसी फैमिली फंक्शन में गए, ठीक है ना, आप तभी मिलते हैं उनसे, या आप कभी बच्चे के स्कूल में गए और वहां पीटीएम है वहां पर तभी आप मिलते हैं उनसे, ठीक है ना, या किसी पड़ोस में आप गए, ठीक है, पड़ोसी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, he is advocate, he is a talented, he is a skillful, ये सब कुछ है, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है उनके साथ, जानते हैं लेकिन बॉन्डिंग नहीं है, इन्हें आप चेहरा तो पहचानते हैं सब कुछ, पर असल में रियली में जानते नहीं है। पहचानना और जानना समझना दोनों अलग चीज। तो बहुत सारे लोग जो है ना आपके संपर्क में ऐसे होंगे जिनसे आप काम के अलावा कभी बातचीत नहीं करते, काम की तो बातचीत करते हैं लेकिन उसके अलावा कोई बातचीत नहीं करते, इसीलिए क्या है कि आपके साथ उसके रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए ये कुछ सोशल मीडिया के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, तो ये वो लोग हैं। अब इनके साथ में आपको सबसे पहले का जो काम करना है ना, आप रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो जानते हैं क्या है, ये फिर थोड़े से हॉट कैटेगरी में आ जाएंगे, और फिर बाद में आप प्लान दिखाएंगे ना तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, वरना क्या होगा, इनिशियली इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके प्लान में कितना भी दम क्यों ना, प्रोडक्ट में कितना भी दम क्यों ना, लेकिन आप उन्हें अपने कभी घर पे किसी भी मौके पे बुलाओ, आप कभी उनके घर पे चले जाओ चाय पीने के लिए, ठीक है ना कोई रिलेशन आप कैरी करो, कोई ना कोई बहाना कैरी करो ताकि उनसे आप कनेक्ट हो सके, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वार्म कैटेगरी में, समझ आ गया। अब तीसरी जो कैटेगरी होती है वो है कोल्ड कैटेगरी। कोल्ड कैटेगरी में कौन से लोग होते हैं, बाकी बचे लोग इसी कोल्ड श्रेणी में आते हैं, जिन लोगों को आप ऊपर लिखी गई दोनों श्रेणियों में नहीं डालते। अब ये जो दोनों कैटेगरी में ना, जो वार्म में भी नहीं है जो हॉट में भी नहीं है, तो बाकी बचे हुए वो सारे कोल्ड में है, जिन्हें आप क्या करते हो, जिसमें कुछ रिश्तेदार तो होते हैं और रिश्तेदार के दोस्त भी होते हैं, कुछ आपके दोस्त होते हैं लेकिन दोस्त के दोस्त भी होते हैं। आपका दोस्त है ना, आपके दोस्त का दोस्त है वो, तो दोस्त आपका हॉट फ्रेंड है,
लेकिन हॉट फ्रेंड बेसिकली यहां से ऊपर का दिमाग का लेवल खाली है उसका, लेकिन दोस्त का जो दोस्त है वो बहुत बढ़िया है, वो टॉप है। तो अगर आपने पूछना है तो आप डायरेक्टली मत जाओ, पहले दोस्त के साथ कनेक्ट होकर बेसिकली उसके साथ कोई जो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली जाओगे, जंप मारोगे तो नहीं सुनेगा। दोस्त के साथ बॉन्डिंग करो, बैठाओ, प्रेजेंट करो, समझाओ, उसके बाद में फिर उसके थ्रू बुलवा कर उससे अपने घर बुलाओ या उसके घर जाओ। बोलेगा वो, आप नहीं बोलोगे। फिर उसके साथ जाओ जो इंपॉर्टेंट, चाहे वो व्यक्ति कैसे बात करनी, वो मैं बेसिकली मेरा जो कल की जो मैं बात करूंगा ना उसी पे बात करूंगा कि उस लोगों से बातें करनी कैसे, वो कल के मैं सेशन में दूंगा, ठीक है ना, ऐसे लोगों से बातें कैसे की जाएंगी। तो ये तो 3 कैटेगरी समझ आ गई आपको, हॉट, वार्म, कोल्ड। अब समझना क्या है, जो ऊपर दी गई लिस्ट है ना उन लोगों के बारे में जिससे हम अपने बिजनेस प्लान बात करेंगे। कुछ लोगों से आपने प्रोडक्ट की बात करनी है, कुछ लोगों से आपने बिजनेस की बात करनी है। देखो एक बात ध्यान रखना, कुछ लोगों के साथ हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात करेंगे, ऐसे लोगों को हम अलग लिस्ट में रख सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, PB, P यानी प्रोडक्ट, नाम के साथ है, P यानी प्रोडक्ट, इससे प्रोडक्ट की बात करनी है। B यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बात करनी है, प्रोडक्ट भी बात करनी है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इनको भी 3 कैटेगरी में ले सकते हो, हॉट, फॉर्म और कोल्ड, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर किसी को आप प्रसाद बांटते रहोगे बिजनेस का, वो भी चलेगा। गलती इंसान क्या करता है, एक बात ध्यान रखना, ऑफ कोर्स हमें जो बंदा चाहिए, हमें जो पर्सन चाहिए वो पर्सन आए और उस पर्सन को हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी से के रिगार्डिंग तैयार करना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको आप प्रोडक्ट बताएंगे वो तभी बेसिकली उसका आइडिया को स्वीकार करते हैं। हो सकता है बिजनेस प्रपोजल जब आप शेयर करेंगे तो प्रोडक्ट भी ना खरीदें, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड में कॉमन सेंस फिर आपकी काम करती है। इसके अंदर जानते हैं लोग फेल क्यों हो जाते हैं, वो फेल इसलिए हो जाते हैं कि जिसको सेवा पसंद है उसको मेवा दिखा देते हैं, जिसको मेवा पसंद है उसको सेवा दिखा देते हैं। यानी वो जिसको दिखा रहे हैं वो बेसिकली ये नहीं समझ पाते सेवा भाव वाला है मेवा भाव वाला है। अब एक बात बताओ, जो वेज खाने वाला है उसे नॉन वेज की सारी डिशेस बताते रहोगे तो क्या होगा, इरिटेशन होगी नहीं होगी से, है नहीं होगी। इसीलिए एक बात समझनी है आपने कि आपको किसको सेवा दिखानी, किसको मेवा दिखाना है, ये समझ में आना चाहिए। यानी कि किसको हेल्थ के बारे में बात करनी, किसको वेल्थ के बारे में। तो इसीलिए कॉमन सेंस, ये बिजनेस वाकई में एक कॉमन सेंस का काम है। इसमें ज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान चाहिए, सामान्य कॉमन सेंस चाहिए, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये तीनों कैटेगरी हॉट, वार्म और कोल्ड ये सब चीज हो गई, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में आपने क्या करना है, एक चीज ध्यान, ये हो गई बात कैसे करनी है वो मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी लिस्ट में अब आप ऐसे लोगों को लेकर आने वाले हैं जो पूरा संसार बैठे लेकिन आपको दिख नहीं। क्योंकि पता है क्या है, जब आपने ज्वाइन करा तो वो आपको पूरा संसार आपको अपनी टीम नजर आ रहा था, लेकिन शुरुआत में 2-3 लोग आ जाते हैं तो आपको लगता है 2-4 लोग ही आपकी पूरा संसार बन जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपके अंदर एक आर्ट डेवलप होनी बहुत जरूरी है, वो है लिस्ट इंक्रीजिंग आर्ट। इसीलिए याद रहे कि हर कौशल की तरह लिस्ट बनाना भी एक सीखने लायक कौशल है। जिस तरह से किसी स्किल को हम सीखते हैं ना, इसी तरह से लिस्ट को इंक्रीज करना भी एक कला है। इस कला को विकसित करना ही सबसे बड़ी कला है, ये जरूरी है, जो सीखनी है। इसे आप विकसित चाहो तो कर सकते हो, अगर आप विकसित चाहो तो इसको कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को आपने विकसित क्यों करना है इस कला को, क्योंकि आपने इसको एज अ प्रोफेशन चुना है। अगर आपके अंदर ये कला विकसित नहीं हुई ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। इस बिजनेस के जरिए हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ये बात तो तय है। इसीलिए अपनी लिस्ट में लगातार नाम को जोड़ते रहें। एक संकल्प छोटा सा ही सही लेकिन ले, एक इंसान का नाम कैसे आप डेली अपनी लिस्ट में इंक्रीज करें, एक बस
ये विचार करें। आज मैंने बेसिकली एक आप किसी शोरूम में गए, ठीक है ना, वहां शोरूम में आपने एक अपनी चाहे मिसेस के साथ गए, वो ब्यूटी पार्लर थी, ब्यूटी शोरूम था, वहां पर आप गए, उस पर्सन से मिले, बड़ा अच्छा लगा, बातचीत करी, बहुत अच्छा लगा, उस पर्सन से आपने एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आपने डेवलप करी, आपने इतनी बात बोल दी, वाकई में जिस पर्सनैलिटी को आप कैरी कर रहे हो, जितने हार्ड वर्किंग आप हैं, जितने एम्बिशियस आप हैं, जो डेडिकेशन में आपका देख पा रहा हूं, somehow मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं you are also fit for my project. As a freelancer I can help you out. मैं आपको एज अ फ्रीलांसर आई कैन हेल्प यू। वो बोलेगी यस थैंक यू सो मच, बोलेगी ठीक है यू कैन डू वन थिंग, आई विल कनेक्ट विद यू, ठीक है, टेक माय नंबर, तो वो नंबर लेके वो मिस कॉल दे देगी, उस पर्सन का नाम अपनी लिस्ट में ऐड कर ली, ठीक है ना। इस तरह से आप किसी शोरूम में गए, ज्वेलरी शॉप पर, वहां पर आपने ऑब्जर्व किया, आपने बात करी, कोई चीज आपको उन्हें अच्छी लगी, आपने तारीफ करी, तो आपने उन्हें कह दिया, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है फ्रीलांसर यू कैन डू माय टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट, यू कैन असिस्ट मी एंड आई कैन असिस्ट यू, आई कैन हेल्प यू, ठीक है ना, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं फिट बैठ सकते हैं। क्या बात है, यस। इस तरह से आप प्रसाद की तरह बांटते रहे। आप दिन में जितने भी लोगों को मिलते हैं ना, अगर आप इतने से बात कहते हैं तो आप जानते हैं आपकी लिस्ट बढ़ती रहेगी। आप जूते की दुकान पे गए, खरीदा या नहीं खरीदा, लेकिन उसके तरीके आपको बहुत अच्छे लगे, बहुत ही अच्छा तरीका। एक सेल्समैन है जिसका बात करने का तरीका आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है ना। आपके घर पे दूध वाला आता है, ठीक है, पता नहीं कितने लोगों को दूध पहुंचाता होगा, ठीक है ना। आपने उससे बात करी, आपने कहा कि भाई देख तू जितने भी लोगों को दूध पहुंचाता है, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है तेरा हार्ड वर्किंग एटीट्यूड देख करना, तू एक करीब बार बैठी मेरे साथ में, एक कप चाय पियेंगे तेरे साथ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुझ जैसे हार्ड वर्किंग के लिए ना मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है तुझे सपोर्ट कर सकता हूँ। तो होगा पता है क्या, वो व्यक्ति दूध वाला, आपको नहीं पता बेसिकली वो आपके लिए कितनी बड़ी एसेट बन सकता है। आपको ना देखने का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दूध वहां पहुंचा रहा है, उसके रिलेशन वहां है जहां पर आप सोच नहीं सकते। वो पता नहीं शायद वो डॉक्टर के जाता है, लॉयर के जाता है, इंजीनियर के जाता है, आईपीएस के जाता है, आईएएस के जाता है, अरे भाई कितने हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जाता होगा, सोचो आप। आपको थोड़ी पता है वो बंदा कहाँ कहाँ जाता है। कोई पानी की सप्लाई कर रहा है तो सोचो वो कहाँ कहाँ सप्लाई करता होगा, तो थोड़ी पता है। तो आपको एक्चुअली ये सब देखना आना चाहिए। जब तक आप ये नहीं देख पाओगे तो आप नेटवर्कर कैसे कहोगे। उसको कहो कि आ चल बैठ तेरे साथ, उसको प्लान दिखाओ फिर बाद में, ठीक है ना, उसके साथ फाइनल कर दो। अगर तूने अपॉइंटमेंट्स फिक्स सब करी इस तरह से, तो आई कैन हेल्प यू इन दिस वे। एक रिकमेंडेशन तुझे मैं प्रॉफिट दूंगा, तेरे काम है एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना। अगर तूने अपॉइंटमेंट ली और इसका डील हुआ तो मैं तुझे 5,000 दूंगा, मैं तुझे 10,000 दूंगा। आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद ये प्राइस है। अगर वो मशीन लेने के लिए इनिशिएटिव ले लेगा तो वेल एंड गुड, क्योंकि 19-20 हजार पे हमारे बीच में पर्सन बैठे हैं, ठीक है ना, उन्होंने 19-20 हजार पे अर्न करने वालों ने मशीन ली, तो वो व्यक्ति तो उससे ज्यादा ही कमाता है। तो ऐसा नहीं है वो मशीन नहीं ले सकता, ले सकता है, ले सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो आगे रिकमेंड नहीं कर सकता, कर सकता है। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए को कैरी करते हैं। इवन अगर आप कार मैकेनिक है ना, कोई कार मैकेनिक है, वो भी आपका प्रोस्पेक्ट है। इवन आपका स्कूटर ठीक करने वाला, वो भी आपका प्रोस्पेक्ट है। दूध देने वाला, वो भी आपका प्रोस्पेक्ट है। आप लिस्ट बढ़ाने के लिए निकल पड़िए तो बेसिकली आप ना डायरी खत्म हो जाएगी, आपके बंदों के नाम खत्म नहीं होंगे। ये एक स्किल है। आप स्टेशनरी शॉप पे जाते हो, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। आप परचून की दुकान पे जाते हो, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। सिंपल चीज है, मुस्कुराने की कला सीखनी है आपको, बस। आपके लिए पूरी दुनिया खुले अपने दरबार लेकर बैठी हुई। अपनी शुरुआती लिस्ट में और उसमें जोड़े गए नामों के बाद अब समय है लिस्ट में अनजान लोगों को जोड़ने का। आपके बिजनेस में एक बड़ा उछाल उन्हीं अनजान लोगों से आ सकता है जिन्हें आप अभी तक दोस्त नहीं बनाया। जिनको आपने अभी तक दोस्त नहीं बनाया ना, उन्हीं से आपके बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा उछाल आएगा। वे आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अनजान लोग, देखिए एक बात याद रखिएगा, सोने की खान के तरह होते हैं। अधिकांश लोगों के लिए सबसे मजबूत टीम अनजान लोगों से ही बनी है।
इवन मुझे भी इस बिजनेस में एक अनजान व्यक्ति ने ही बताया था, ठीक है ना। अब एक चीज समझिए, पूरी दुनिया आपके लिए एक बाजार है, पूरी दुनिया आपके लिए बाजार है। अब बाहर निकले, सबसे बात करें, सबके पास जाएं। हमारे पास अपने सपनों को शीघ्र पूरा करने का एक बेहतरीन अवसर है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, हम उन लोगों की तलाश में हैं जो किसी की तलाश में है। हम उन चीजों को खोज रहे हैं, उन लोगों को खोज रहे हैं जो वाकई में खुद कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। इसीलिए आपका व्यक्तित्व, ध्यान से सुनेगा जो मैं बात कहूंगा, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी या आपका अनुभव या आपका व्यवसाय या आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि दोस्त बनाने की कला को आपको विकसित करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर दोस्त बनाने की कला नहीं है तो इस कला को आप विकसित कीजिए, क्योंकि नेटवर्कर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कामों में चल सकता है, लेकिन नेटवर्कर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कला को विकसित करना, लोगों से बात करना एवं उनसे संबंध बनाने की कला को विकसित कीजिए। बहुत सारी किताबें हैं इसके ऊपर, डेल कार्नेगी की बुक है, राइट, लोक व्यवहार, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आप चाहो तो ये वाली बुक पढ़ सकते हैं। क्या ये उत्सुक बात नहीं है? सोचिए, क्या ये एक्साइटेड नहीं है? सोचिए, कोई आपसे पूछे कि आप बिजनेस में आपका जॉब क्या है आप कहोगे लोगों, मेरा जॉब है लोगों से दोस्ती करना, दोस्त बनाना। थोड़ा सा ये नहीं कि हमेशा हमेशा थोड़ा सा मुस्कुराइए, दोस्त बनाना, ये मेरा जॉब है। आप काम क्या करते हो? यार मैं दोस्ती करता हूँ, फ्रेंडशिप करता हूँ। करोगे, और ये सिखाता हूँ कैसे की जाती है एक लड़की पूछती है आपसे, आपका काम क्या है? मैं दोस्ती करना सिखाता हूँ लोगों को। अच्छा, दोस्ती करना सिखाते हो? हाँ, दोस्ती करना सिखाता हूँ। मैं फ्रेंडशिप करता हूँ और फ्रेंडशिप करना सिखाता हूँ। अच्छा, क्या बात है पूरी दुनिया को आप दोस्त बना सकते हैं। कोई आप बैठे हो, आप किसी ट्रेन में बैठे हो, आप किसी प्लेन में बैठे हो, कि मुझे आप क्या करते हो? आई बेसिकली, आपसे पूछे आपका काम क्या है? फ्रेंडशिप करना, फ्रेंडशिप करना, दोस्ती करना, दोस्ती करना और दोस्ती करना सिखाना, यही मेरा काम है। अरे बताओ ना काम क्या है? अरे सच में यही काम है और इसी को करके मैं लोग पैसा बनाता हूँ। अगर आपने सीखना है तो आप भी सीख सकते हैं रियली में सीखना चाहते हैं कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे अपनी किसी भी पर्सन से सीधा प्रपोजल्स कर देना है, किसी पर्सन से सीधा आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ये सिखाता हूं मैं जब तक आप नहीं सीख रहे तो ये बोलो ये काम है मेरा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है थोड़े से बहुमुखी बनिए, ठीक है ना, दिल वाले बनिए, बड़े दिल वाले, ठीक है। अब जब कभी आप किसी भी आप पार्टी में जाते हैं, ठीक है ना, बर्थडे में जाते हैं, सालगिरह में जाते हैं, क्लब मीटिंग में जाते हैं, कोई कॉलेज में जाते हैं, कोई स्कूल में जाते हैं, मतलब सोच के देखिए, स्कूल में पेरेंट टीचिंग्स में जाते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स में जाते हैं, कोई फेस्टिवल्स में कहीं जाते हैं, जब भी आप बाहर यात्रा कर रहे हैं तो आप सोच के देखिए कितने सारे लोगों से आप बातें कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ, एक पर्सन पूरी यात्रा खत्म कर देता है लेकिन वो व्यक्ति जो लेफ्ट में बैठा है उसका नाम भी नहीं पता। ऐसे व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल नहीं होंगे अगर वो अपना व्यवहार नहीं बदले। पूरी ट्रेन उसने पूरी यात्रा गुजर गई, वो बेचारे का उसे नाम तक नहीं पता। कितनी हैरानी की बात है। मैंने जीवन में आज तक कहीं यात्रा करी है ना, मैं अक्सर बेसिकली या बीच में बैठता हूँ, अगर लेफ्ट वाले बात नहीं करी तो राइट वाले से बात करूंगा, राइट वाले बात नहीं करी तो लेफ्ट वाले बात करूंगा, दोनों ने बात नहीं करी तो सीट चेंज करूंगा राइट, मैं कहूंगा मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे पत्थरों के साथ मैं नहीं बैठ सकता, राइट। तो अल्टीमेटली क्या है कि मेरा जब तक वो उतरूं तब तक वो सब कुछ हो जाए। इसीलिए जब मैं एक बारी जब पिछली प्रीवियस कंपनी में था, मैं एक बस में बैठा था और मैं 24,800 रुपये किताबें, कैन यू इमेजिन, बस में बैठा था पिछली सीट पे, और बस पे मैंने बेसिकली, कोई मुझसे पूछे क्या करते हो, मैंने बच्चों के रिगार्डिंग बातें करी कि आजकल बच्चे स्कूल में जाते हैं, टीचर को इंटरेस्ट से सुनते नहीं है, बुक्स को इंटरेस्ट से पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं सुनते याद नहीं करते, लैंग्वेज पे कमांड नहीं होती। मैं एक्चुअली लोगों को ये बताता हूँ, ये सिखाता हूँ कि कैसे बच्चा स्कूल में जाए, टीचर को इंटरेस्ट से सुने, बुक्स को इंटरेस्ट से पढ़े, जो सुने जो पढ़े कैसे जल्दी से याद करे, लैंग्वेज पे कैसे स्ट्रॉन्ग कमांड हो। तो एक्चुअली मैंने बात वो बोली जो उसकी चाहत है सबसे बड़ी,
क्योंकि हर माँ बाप एक ही सिरदर्दी लेकर बैठे हैं, मेरा बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर को इंटरेस्ट से सुनता नहीं है, बुक्स को इंटरेस्ट से पढ़ता नहीं है, जो सुनता है जो पढ़ता है जल्दी से याद नहीं करता, लैंग्वेज में से स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं है, कंसंट्रेशन उसका पुअर है। ये सबकी घर की समस्या है, और मैं बेसिकली बोलता ही वो था जो समस्या का समाधान है। तो बोलते कैसे, फिर वो बोलते कैसे, तो इसका मतलब उसने मेरी प्रेजेंटेशन मांग ली। अब वो फंस गया। अब मैं बेसिकली मैं बस में शुरू हो गया, ट्रेन में हो तो ट्रेन में शुरू हो गया, प्लेन में हो तो प्लेन में शुरू हो गया, और मैंने बस में भी, ट्रेन में भी, प्लेन में भी, हर जगह किताबें बेची हुई है। राइट। और रियल मायने मैंने बेची नहीं, उन्होंने मुझसे खरीद लिया है। विजिटिंग कार्ड था मेरे पास, एक बार मेरा पेमेंट नहीं था, विजिटिंग कार्ड पे भी उन्होंने मुझसे पूरी पेमेंट दे दी। इनिशियली डीपी अमाउंट था, डीपी अमाउंट जो पेमेंट होता है वो भी दे दी। लोग बोलते हैं कि ये बेचने बड़ा एक्सपर्ट है, लेकिन रियल मायने में ना बातें करना, मुझे अच्छा लगना, किसी की मदद करना, दैट आई रियली लाइक्ड इट। सो मेरा विश्वास कीजिए, बात सिर्फ इतनी होती है कि पहले कौन मुस्कुराता है। बात कितनी है, पहले कौन मुस्कुराता है। सारा गेम उसी का है। आप पहले कौन मुस्कुराते हैं। अभी पता है क्या हुआ, मेरी टीम में एक पर्सनालिटी है, मिस्टर सुनील जी, मैं उनको, वो मेरी टीम में ऑलरेडी एसोसिएटेड है, वेद जी और सुनील जी। तो उनकी मैंने किसी एक प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हुए। अचानक से उनका कोई इवेंट्स था, ठीक है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, सुनील जी ने जाना था, मैंने कहा चलो, उन्होंने मुझे बोल दिया तो मैं भी चला गया। वहां पर जाकर जितनी पर्सन ने परफॉर्मेंस दी सिंगिंग की, मैंने एक एक बंदे के पास जाके वहां तारीफ करी उसकी। मैंने कहा सच बताऊं, आपकी जो वॉइस है ना, यहां से यहां गई, यहां से दिल तक पहुंची और फिर सोल तक पहुंची। रियली में सच अ वंडरफुल सूदिंग स्पाइन, मतलब इतनी 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 पावरफुल वॉइस थी आपकी। एक एक पर्सन को जा जाके मैं उसकी तारीफ कर रहा था, सच्चे दिल से कर रहा था। जानते हैं वो इतने एक्साइटेड हुए। उसके बाद ना मुझे बेसिकली 5 मिनट बोलने का मौका मिला वहां पे। मैंने भी 4-5 मिनट बेसिकली अवेयरनेस के ऊपर बात करी स्टेज पे जाके, और काफी सारे लोग बहुत इंस्पायरिंग हुए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब वहां पर जिनकी भी तारीफ करी है ना, अगर मैं बेसिकली, अब मुझे वो आनंद जी बोलेंगे ना, उन्हें फोन करूंगा, उन्होंने बोला स्पेशली घर पे आना है आपने। हैरानी की बात सुनोगे, अभी मैं स्टेज पे नहीं गया था, उससे पहले ही घर पे आना है, और बाद में हम आपको बेसिकली, किसी ने मुझे लंच पे, किसी ने टी पे, किसी ने कॉफी पे इनवाइट करा। मैं सोचता हूँ कभी कभार एक इंसान न मुस्कुराता है, न कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है, ना कोई बात करता है, मतलब किसी भी आयोजन में जाता है, ऐसी मुंह उठाकर जाता है, खाना खा के आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता। मैंने आज तक कभी खाने को, बाद में पहले मैं सबसे मिलता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी जगह जाता था तो मेरी मदर एक बात बोलती थी, सबसे पहले तूने क्या करना है, सभी के बाद जाकर पैर छूना और बोलना है कि मैं मीना और सुरेंद्र जी का बेटा हूँ। मैं बोलता था मम्मी मुझे शर्म आ रही है, अम्मी कहती कोई शर्म की जरूरत नहीं है, जाके बोल। तो बेसिकली ये चीज भी माँ बाप को होनी चाहिए, मेरा मानना है। ये संस्कार होते हैं जिससे क्या होता है, बच्चे का खुलकर, उसके अंदर ना खुलकर खिलता है वो, जो इंपॉर्टेंट है। कुछ माँ बाप होते हैं वो बेसिकली खुद रिजर्व रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, तो उनका बच्चा भी वैसे ही बन जाता है कहीं ना कहीं। तो रियल मायने में ना हमें अपने बच्चों के अंदर खुद ऐसे संस्कार डालने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेरा विश्वास कीजिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि कौन मुस्कुरा रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमारे डीएनए में ये पहले से है कि हम आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से काम करें। हर कोई आपस में हर व्यक्ति से संपर्क करना चाहता है, कोई भी यह नहीं कहता कि मुझे अब नए दोस्त नहीं बनाने। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहेगा भैया अब मुझे नए दोस्त नहीं बनाने। लोग इसलिए बस शुरुआत नहीं करते, उसका कारण क्या है, क्योंकि उनके अंदर घमंड है, शर्म है, या गलत धारणाएं हैं। 3 वजहों में से कोई ना कोई वजह आप देखना, या तो घमंड है, या तो उनके अंदर शर्म है, या तो उनकी गलत धारणाएं हैं, क्या पता नहीं वो क्या सोचेगा। इन्हीं तीनों वजह से वो बात नहीं करते। आप स्वयं निश्चय कर लीजिए कि आप पहले मुस्कुराएंगे। पहले कौन मुस्कुराता है, बस इसी से तय हो जाता है कि बेसिकली आप दोस्ती बनाएंगे या नहीं। पहले कौन मुस्कुराता है ये सोचिए, आप पहले मुस्कुरा लीजिए बस, और बातचीत शुरू कर दीजिए, फिर सब कुछ अपने आप चलने लगेगा। अगर कुछ मामलों में आगे बात नहीं बढ़ी तो सोच लेना यार, कहानी सिर्फ यहीं तक की थी, मेरा मुस्कुराना और उसका मुझे समय बताना, बस उसने बेसिकली मुंह उठ करके उधर चले जाना, आप दिल पे मत लेना। क्योंकि कहानी सिर्फ यहीं तक की होनी थी। इसीलिए मैं आपको दृढ़ता से आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आप लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़े ना, तो एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप लोगों से दिल से मिलने के लिए आगे बढ़े तो एक चीज क्या ध्यान रखनी है, वास्तविकता में उन्हें समझने के लिए
दोस्ती करने के लिए उनसे मिले, उन्हें बिजनेस में जोड़ने के लक्ष्य से ना मिले। होता क्या है पता है, चल इससे मैं बात कर लेता हूँ, कार्ड ले लूंगा, बाद में अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा। नहीं यार, इसका मतलब चलिए मैं तो अभी आया हूं ना, काम में तो भी आया हूं, लेकिन मेरा एटीट्यूड कैसा है, मैं रिक्शे वाले के साथ बैठूंगा तो वहां पर ही बातें करता जाऊंगा, दोस्ती कर लूंगा। मेरे मोबाइल में काफी सारे रिक्शे वालों के, ऑटो वाले के, पता नहीं कार वालों के, कैब वालों के शुरुआत से ना रहते थे। मैं बेसिकली उनसे दोस्ती कर लिया करता था और उनके साथ आराम से बैठकर, कभी कभी मैं बोल रहा हूँ मुझे कुछ खाना होता था ना, मैं कहता चल एक काम करते हैं यार, मेरा ब्रेड जूस वो पीने का मन कर रहा है। रिक्शे वाले बोलता है रुक एक मिनट यार, मुझे नारियल पानी पीना है। कहता अच्छा, क्या भाई साहब रुक जाओ, कोई बात नहीं, मैंने नारियल पानी दे या एक जूस दे, उससे बोलूंगा भाई पी तू। वो कहेगा भाई साहब क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा अगर तू नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं पीऊंगा सारे, तूने पीना पड़ेगा, फिर बाद में पीऊंगा वरना तेरा भाई नहीं पिएगा। तो कहता अच्छा अच्छा चलो ठीक है भाई साहब, आपके कारण पी लेता हूँ मैं। तो मैंने कहा देख, तू पिएगा तो मुझे खुशी मिलेगी, और तू पिएगा साथ में मैं मिलकर दोनों भाई चेस करके पिएंगे। तो लाइक दिस काइंड ऑफ आई एम हैविंग अ एटीट्यूड, मुझे बड़ा अच्छा लगता है रियली में। चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, सबके साथ एंजॉय करता हूँ। एक बारी मैं ट्रेन में गया था, मैं आपकी नॉलेज बताता हूँ। एक बारी मैं ट्रेन में जाकर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं सीनियर था, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे, सब कुछ अर्निंग वगैरह। मैं ट्रेन में गया और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक बच्चे को, वो टॉफी बेच रहा है, लेकिन टॉफी कोई खरीद ही नहीं रहा। ये टॉफी बेच रहा है, टॉफी का पूरा पैकेट है, कोई टॉफी नहीं खरीद रहा उससे। तो बच्चे ने मेरे पास आया, कहता कि भैया एक काम करो, आप तो ले लो टॉफी, कोई नहीं ले रहा। मैंने कहा भाई अबे तुझे बेचनी नहीं आ रही है। कहता क्या, इतना बड़ा पैकेट, उसके अंदर। मैंने कहा तू फील तो करवा नहीं रहा। कहता अच्छा वो कैसे करवाना है। मैंने उसकी टॉफी ली, मैंने कहा चल मुझे देख, खरीदी मैंने टॉफी का पैकेट लिया, एक फ्लेवर। मैं किसी के पास गया, मैंने कहा आंटी जी और कैसे हो, कहती बढ़िया। मैंने कहा आपको फेवरेट फ्रूट कौन सा है, बनाना या एप्पल या कौन सा। कहती है एप्पल। मैंने एप्पल का फ्लेवर निकाला, उसके हाथ में रख दिया। मैंने आपका कौन सा है, मैंगो। मैंगो का फ्लेवर निकाला, हाथ में रख दिया। अच्छा आपका कौन सा है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर निकाला, हाथ में रख दिया। मैंने कहा सारे खाओ, कैसी लगी। अरे यार बड़ी टेस्टी है। मैंने कहा कितनी देर से बच्चा कह जा रहा है ले दो ले लो, एक पैकेट ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। स्वाद लगी नहीं लगी, हाँ लगी। यकीनन उसके सारे पैकेट बिक गए। तो कहने का मतलब पता है क्या है, मैंने कहा अभी देख थोड़ा सा फील करवा देता हूँ, तू कंजूसी क्यों कर रहा था तू। एक पैकेट खोलते हैं, एक फील करवाते हैं, लो आंटी खा के देखो, अच्छा लगे तो ले लेना, कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट ही तो तेरी। तू बिजनेसमैन है, ठीक है ना, भिखारी नहीं है तू। कभी कभार लोगों को हम एहसास करवाते हैं कि भैया वो ले लो ले लो ले लो, नहीं तू बिजनेसमैन है, यू आर अ बिजनेसमैन यार, ठीक है ना। ऐसे मत बोला कर ले लो, उसको लाभ दे, उसको एहसास करवाओ उसे, जो इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए ना एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप किसी से मिलो तो उससे दिल से मिलो, ठीक है ना। आप किसी से मिलो, ये नहीं कि इसको आज मिल रहा हूं मैं, इससे दोस्ती नहीं करना, मैं इसे बिजनेस में डालूंगा, ये बेचूंगा, मैं ये करूंगा। फिर वो बेसिकली फिर आपकी वाइब्रेशंस अलग हो जाएंगी। वो बेसिकली वो एक आत्मा से आत्मा का मिलन नहीं होगा, फिर वो बीच में स्वार्थ आ जाएगा, वो फील नहीं आएगा। फिर इस बारे से परेशान मत होइए कि अगली बार मीटिंग का क्या होगा, मेरे संबंध का क्या होगा, ये सब मत सोचा करो। एजेंडा सिर्फ इतना सा रखो कि ये जाने कि सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है, और इसका साधारण सा नियम होना चाहिए, नए दोस्त बनाए और उनसे संपर्क में रहने के तरीके खोजे। नए दोस्त बनाए, उनसे संपर्क में रहने के तरीके खोजे। अब सोशल मीडिया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपकी उंगलियों पर में है, ने इसे इतना आसान बना दिया है कि आप, मैं सोचता हूँ कभी कभार, कभी होली आती है, दिवाली आती है, दशहरा आता है, बैसाखी आती है, ईद आती है, अरे भाई उन्हें रिलेशनशिप के मैसेज भेजो। अब मैं आपको कल का एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी टीम में मिस्टर वेद जी, उनके बेसिकली पर्सन ने कई समय पहले एक पर्सन को मुझसे मिलवाया, और उस बंदे ने मना कर दिया। एक दो बारी फॉलोअप करा, कह रहा हाँ मैं लेता हूँ मैं करता हूँ, लेकिन मना कर दिया। लेकिन मैंने क्या करा, कल मैंने एक मैसेज भेजा, मैंने एक सबको मैंने भेजा था वो मैसेज। तो मैसेज में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, देखो शब्दों में भी क्या जादू होता है। ये देखो, मोहित, मैंने लिखा ये वाला जो मैसेज था ना, साल भर जितने भी नोट बने हुए थे सारे के सारे, तो मैंने इसमें लिखा हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली मोहित जी, आपकी पॉकेट इन्हीं रंगों से भरी रहे, यही मेरी तरफ से आपके लिए सबसे बड़ी अरदास है। यू ब्लेस्ड विद ऑल दीज कलर्स, रिगार्ड्स। राइट, उन्होंने हैप्पी होली लिखा। बाद में मुझे फोन किया, कहते यार रोहित, मैं तुझसे ना इसलिए नहीं सुन रहा था, तूने मुझे मैसेज भेज दिया, याद दिला दिया मुझे यार, कोई 70,000 रुपए का, कोई 60,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा, तू मुझे क्या देगा। मैंने कहा मैं एक्चुअली एक ही चीज दे सकता हूँ, वो एथिक्स, मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। हाँ मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ कि आपने जितना पे किया है ना,
उतना आपके अकाउंट में ट्रांसफर कैसे हो जाए, बस मैं ये विचार कर सकता हूँ। दूसरा, आपने जिस पर्पस के लिए इन्वेस्ट किया है, जिस पर्पस के लिए, वो पर्पस को सॉल्व करने के लिए आपके पूरे परिवार में हेल्थ की बारिश कैसे हो इस अमृत के द्वारा, उसका ज्ञान दे सकता हूँ, ठीक है ना। और आपके घर में कोई समस्या है तो उसका समाधान दे सकता हूँ, ठीक है। और आपका ये जो पैसा है उसको आपके अकाउंट में पहुंच जाए, उसका बेसिकली पूरा का पूरा एक मेरे पास समाधान है, मतलब रास्ता है। कहते हैं रोहित एक काम कर, मैं कल पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ 3:45 खत्म। 70,000 रुपये बेसिकली उसे कोई दे रहा था, लेकिन उसने कहा मैं लूंगा तो उससे लूंगा, ठीक है। क्या हुआ, एक मैसेज ही भेजा सिर्फ एक होली के ऊपर, और लोग बेसिकली कोई रिलेशनशिप ही नहीं बनाते, कोई मैसेज नहीं भेजते, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसीलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी जो ये लोगों से कनेक्ट होने की जो, आप टेक्नोलॉजी से इजीली लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि इसने इतना आसान बना दिया, लोगों पर अचानक से टूट मत पड़िए। अक्सर लोग क्या होते हैं, पहली मीटिंग में मिलेंगे उस पर टूट पड़ेंगे, पहली मीटिंग में ही अपने बिजनेस प्लान को शेयर करना शुरू कर देंगे। हम प्लान तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक सही समय नहीं, और जब सही समय होगा ना, अगर प्लान दिखाने की जरूरत होगी तभी हम प्लान दिखाएंगे। इसीलिए यूज योर कॉमन सेंस, डियर, यूज योर कॉमन सेंस, अपनी कॉमन सेंस को प्लीज यूज कीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा यह सुनिश्चित करें कि आप लिस्ट में हर दिन कम से कम एक नाम जरूर जोड़ें। ऐसे तो ज्यादा से ज्यादा नाम भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक नाम जरूर जोड़ेंगे, पर अपने न्यूनतम मानक के अनुसार हर दिन कम से कम एक नाम जरूर जोड़ें। अब आप कहोगे ये नाम कब तक जोड़ने, ईमानदारी से कहूं तो जब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तब तक आप जोड़ते रहिए, ठीक है ना। आपको थोड़ी पता वो एक व्यक्ति क्या 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 रोल प्ले कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना अपनी लिस्ट बढ़ाना आपकी सर्वप्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी लिस्ट को बढ़ाना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और बढ़ती लिस्ट का अर्थ क्या है, अगर आपकी लिस्ट बढ़ रही है तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आप अपनी आय में और अपनी स्थिरता में दोनों में वृद्धि कर रहे हैं। आपकी आय भी बढ़ेगी और आपकी स्थिरता होती है स्टेबिलिटी, वो भी बढ़ेगी। हमारे पास अपनी सूची बढ़ाने के बहुत सारे कारण हैं, इसलिए बाहर जाए, लोगों तक पहुंचने के रास्ते ढूंढे, एसोसिएशन ज्वाइन करें, कोई ना कोई क्लब हो गया, कम्युनिटी हो गया, सोशल वर्क जैसे संस्थान हो गया, कोई जिम ज्वाइन कर लेता है, कोई पार्क जाता है, ठीक है ना, कोई डांस क्लब जाता है, कोई भी ऐसी एसोसिएशंस का पार्ट बने, कोई मंदिर जाता है, ठीक है ना, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई तो आप एसोसिएशन जाइए जिसमें से आप अपना समय निकाल कर, जिसमें आप लोगों के संपर्क में जाइए, लोगों के बीच में जाइए, ठीक है ना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह प्राथमिकता तय कर ले कि हर दिन आप नए व्यक्ति का नाम अपनी लिस्ट में जोड़ेंगे और नए संबंध बनाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए अपनी पॉकेट में आप एक छोटा सा नोटपैड रख सकते हैं, उसकी आदत डालें, जब भी आपको कोई नाम सूझे आप उसे उस नाम को लिख डालें। वैसे तो आजकल मोबाइल में ऐप आई हुई है, आप उसमें मोबाइल में भी नोट बना सकते हैं, जैसे आपके लिए सुविधाजनक हो, क्योंकि काम होना चाहिए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये याद रखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस में वह व्यक्ति नहीं जीतता जिसके पास बहुत बढ़िया बेचने का कौशल है, नहीं, जो बेसिकली स्टेज ओरिएंटेड है, नहीं। आप कहोगे कमाल है, तो कौन जीतता है, ध्यान से सुनेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में वो व्यक्ति सफल नहीं होता जिसपे बहुत बेचने का कौशल है या बहुत स्टेज ओरिएंटेड है, या वह व्यक्ति ही सफल होता है जिसके पास एक बड़ी लिस्ट और बढ़ती हुई लिस्ट है, और जो बिजनेस के लिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का संकल्प ले ले, यहां से वही व्यक्ति जीतता है। उसके अंदर बेचने का कौशल हो सकता है, स्टेज ओरिएंटेड भी हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वो सफल हो इस बात की गारंटेड नहीं है तब तक, ध्यान से सुनिएगा, तब तक जब तक उसके पास में बड़ी लिस्ट ना हो और बढ़ती हुई लिस्ट ना हो, और डेली उस लिस्ट तक पहुंचने का अपना संकल्प ना बांधे, जब तक वो उन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना आइडिया पहुंचाता ना, वही व्यक्ति ग्रो करेगा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। उसके लिए उसे बढ़ती हुई लिस्ट चाहिए और वही व्यक्ति पहुंचेगा। अब लिस्ट लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज देकर मैं इस
आज के सेशन को विराम दे रहा हूँ। लास्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन की लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखिएगा, लिस्ट जो होती है ना वो आपके दृढ़ विश्वास और उत्साह को बढ़ा देती है। मैंने दो श्रेणी के लोगों को इस बिजनेस में बहुत उत्साहित और खुश देखा है। दो लोग जो होते हैं ना बहुत खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं। वो दो लोग कौन से हैं? जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, एक वो लोग, और दूसरे वो जिनकी लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है, वो लोग। ये दोनों तरह की कैटेगरी लोग बहुत खुश होते हैं। जिनकी लिस्ट हमेशा ही बढ़ती रहती है वे हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। जिनकी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहेगी वे हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। उन्हें किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती, और इसका कारण है उनकी बढ़ती हुई लिस्ट और उनकी बढ़ती हुई आय। थैंक यू सो मच, आपने हमें आज का समय दिया। सो आई होप कि आज के सेशन से आपको कुछ न्यू आइडियोलॉजी मिली होंगी, न्यू थॉट्स। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर फीडबैक, एनीथिंग। कल मैं बात जो करूंगा वो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा, अब कैसे बात करनी है। आज का आज तक यही था। तो एनी फीडबैक, यू आर मोस्ट वेलकम। डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा, सुन करके लगा कि लिस्ट की जरूरत बहुत है। बट एक चीज दिमाग में आ रही है कि कुछ लोग सामने आते हैं, जैसे कल अभी होली फंक्शन में देयर इज समवन जिनके फादर साहब के साथ कोई दिक्कत है। मुझे पता चला कि उनके कुछ टाइम पहले मैंने उन्हें कोट भी करा था कि मैं आपको आराम से बैठ के बताऊंगा। नर्वस प्रॉब्लम है, वो उल्टा चलते हैं तभी उनको आराम आता है, पैर के तलवों में काफी गर्मी हो जाती है। कल उनके बेटे के साथ बैठा हुआ था। एक बेटा बचपन से ब्लाइंड है, उनको दिखता नहीं, बट दूसरा बेटा पायलट है। तो जो पायलट है वो कल छुट्टी लेकर के होली फंक्शन पे अवेलेबल था, उनके साथ इंटरेक्शन हुई एंड ही वाज आल्सो वेरी मच कंसर्न कि फादर को कुछ हो। तो मैंने कहा देखो ऐसा सर, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं आपके फादर को ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका हूँ, हम साथ में बैठ करके इसको शेयर करेंगे। आपकी छुट्टी कब होती है? कह रहा है मैं छुट्टी ले लूंगा। तो अकॉर्डिंगली अब कल के कल मैं उसको ले जाता अपने मकान में, बिठाता, दिखा देता, बात कर लेता, या फिर अभी आगे का टाइम लेना बेटर रहा? क्या करना चाहिए था? आप उसके साथ कितना स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बॉन्डिंग है ये इस पे डिपेंड करता है। कितने साल से जानते हैं आप उसे? वार्म है, वार्म है, नहीं साल क्या, ऊपर नीचे रहता है यहाँ अपार्टमेंट में हमारे। वार्म है, कब दो से चार बार जानते हैं? मिले हुए हैं। अच्छा, 2-4 बार मिले हैं। दो चार बार ही मिला हुआ हूँ, लेकिन मतलब उनकी भी नेचर बच्चे की काफी अच्छी है, जो पायलट है। तो काफी मिलनसार सा लड़का है, मेरे बच्चों के साथ भी हंसता बोलता है, तो बॉन्डिंग ठीक है, बहुत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। और फादर साहब के साथ कोई खास बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि वो फादर की एज के हैं, वॉक कर रहे होते हैं। एक दो बार मैंने नमस्ते करके पूछ लिया, अंकल आप उल्टा क्यों चल रहे हो? तो कह रहे हैं बेटा ऐसे ऐसे दिक्कत है, मेरे पैर के तले में बहुत ज्यादा आग निकलती है और ये कोई ठीक नहीं कर पा रहा काफी। मैंने कहा मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। हमारे मित्र हैं जो इसी किसी पर्टिकुलर इसके सोल्यूशन में ही है, और मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा जरूर। इतना कह के मैंने बात रोक रखी थी। कल बेटा मिला तो दोबारा उन्होंने बात छेड़ी कि आपने मेरे को बोला था, मिलवाया नहीं। मैं कहा नहीं अंकल, डेफिनेटली हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो या तो होली के फंक्शन के बाद मुझे ऊपर लेकर के आ ही जाना चाहिए था कि सर मेरे घर चलो, ये रही मशीन, हम बात करते हैं, पानी के बारे में बताया, या तो ये कर सकता था, या फिर उनसे आगे का टाइम लेना ठीक रहता। क्या करना चाहिए था और क्या आपने किया क्या, गलत ये करा, तो सही बताओ। करा? आप उन्हें ऊपर लेके गए मैंने या नहीं है, ये मैं नहीं जानना लेके चाहूंगा। गया, नीचे अब से ही हमने बात करी और आगे के लिए टाइम बोल दिया, बेटे को भी बोल दिया कि मेरे पास जो इसका सोल्यूशन है वो मेरे एक मित्र है जो किसी काम में है, जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, जो इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन और हेल्प आपको कर पाएंगे। तो आने वाले टाइम में मैं जल्दी उनसे फिक्स करके मिलवाता हूँ। इतना कह के मैंने रोक दिया। तो मेरा मन था, मैंने कहा मनीत के साथ बिठाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप उनसे टाइमिंग ले, और टाइमिंग लेने के बाद में ये चेक करें कि, और ये जज करने की कोशिश करें वो घर पे कितने बजे तक आ जाती है। अक्सर कौन सा ऐसा समय है जिसमें पूरा परिवार एक साथ अवेलेबल होता है, ठीक है ना? आपकी बातों बातों में ये चीज निकालने की कोशिश कीजिए, और करा कीजिए कि बेसिकली पूरा परिवार कितने समय में तक सारे के सारे आता है। और आप कब तक आ जाते हो? बेटे से पूछ रहा, बाप से पूछा, और वो रिटायर्ड है, वो तो घर पे ही रहता है, ठीक है, उसे पता रहता है 7-8 बजे तक वो भी आ जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपके घर पे कभी शाम को चाय पीने आऊंगा, ठीक है ना। और आपके पापा के रिगार्डिंग मेरे पास ना एक सोल्यूशन है। वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है जो हो सकता है आपके बेटे पापा के लिए कोई बेटर सोल्यूशन रिकमेंड कर, ठीक है ना। नेचुरल सोल्यूशन है, नेचुरल वे है, नेचुरल तरीके से ये चीज रिकवर हो सकती है, ठीक है ना। सो उसके रिगार्डिंग एक लाइट नोट पे आप बोल दीजिए, मिल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। दीज आर द थिंग्स। और सुनो, ठीक। ठीक है।
बस यही मेन। तो मेरे को कल मैंने करा प्रोस्पेक्टिंग, तो मैंने कहा पता करूं, क्योंकि कल एक मन ये हो रहा था कि ऊपर ले आऊं और अपने घर पे इनवाइट कर लूं, मशीन है, मशीन दिखाऊं, पानी पिलाऊं और बात स्टार्ट कर दूं। दूसरा मन ये हो रहा था कि नहीं, अभी इसको रोकते हैं और एक अलग प्रॉपर इसको फॉर्मेट पे बैठ करके एक मन से बात करेंगे तरीके से। तो दोनों में से उसी समय बेनिफिट ले लेना चाहिए था, क्योंकि जो पायलट बेटा है वो कभी कभी आता, वो कल आया हुआ था, छुट्टी थी, घर पे था पूरा दिन, तो कल ही मुझे दिखा देना चाहिए या मुझे आगे के लिए रुकना चाहिए? देखो, अब जो दिखा देना चाहिए था वो तो जा चुका है समय, पहली बात तो। मैं पूछ रहा हूँ आगे के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कभी बने तो बोल। देखो, ये सब कुछ ना सिचुएशनल डिपेंड करता है। दिखाने में कोई इशू नहीं है। कल हमारी टीम में मिस्टर रेशु जी है, वो भी गए थे, डेमो दिखाया था उन्होंने, ठीक है ना। अगर आप किसी पर्सन के लिए कंसर्न है तो आप कह सकते हो कि आप बेफिक्र रहो अंकल, ठीक है। अभी आपका बेटा भी साथ में है, हम भी साथ में बैठते हैं, गेट टुगेदर करते हैं और साथ में मैं आपके पास में आता हूँ, उसके घर पे जाते हैं, ठीक है ना। देखो, सिचुएशन ही क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, दिवाली पे मेरी मदर ने, कहते नहीं वो खाना बनाने के बाद प्रसाद देते नहीं है, पूजा करने के बाद पूजा का सामान आता है, तो हम क्या करते हैं फिर बाद में जो पड़ोसी होते हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो वहां पर मैं बेसिकली एक आंटियां देने के लिए गया था, वहां पर उनकी बेटी से मेरी नॉर्मल बातचीत हुई। वहां पर बातचीत के दौरान में उनसे मेरी ऑन द स्पॉट मैंने कहा एक काम करता हूँ, वहीं पर ही सिचुएशन ऐसी बनी, मैंने कहा चल मैं अपने घर से पानी लेकर आता हूँ, तुझे बता तो तेरे पानी में और मेरे पानी में डिफरेंस क्या है। मैंने ये नहीं बोला मैं कुछ बेचना चाहता हूँ, मेरे माइंड में ये था। अब बेसिकली वो आंटी जो है किसी के यहाँ बर्तन मांजती थी, मेड थी वो, ठीक है ना। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बेसिकली मशीन ले लो वो खरीद लो, मेरे मन में ये था कि उनकी बेटी जो है ना काम करती है और बहुत ज्यादा मुझे हेल्थ चैलेंजेस लग रहे थे, क्योंकि बहुत पतली नजर आ रही थी, आंखों के यहाँ धब्बे काले काले नजर आ रहे थे, ब्लैक। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा लग रहा था। मैंने कहा तुझे मैं बताता हूँ, तू जो पानी पी रही है और ये जो मैं पानी पी रहा हूँ उसमें डिफरेंस क्या है। उस पानी में मैं घर पे गया, घर पे जाके किट ली और मैं आ गया और मैंने उसे बताया देखिए तेरे पानी में और मेरे पानी में डिफरेंस क्या, ठीक है। मैंने उसे ये बोला पहले मेरे घर से पानी लेकर जाओ और तू वो पीना शुरू कर दे। कहते उसपे का डिफरेंस है। मैंने कहा तू बस लेके जा, तो डिफरेंस का क्या लेना देना अभी। कह रही पहले बताओ क्या डिफरेंस है तुम्हारे पानी में और मेरे पानी में। मैंने कहा चल मैं घर पे पानी लेकर आता हूँ, तुझे दिखाता हूँ मेरे पानी में और तेरे पानी में डिफरेंस क्या है, तब जाके तू पिएगी। कह रही ठीक है। मैंने उसे दिखाया तेरे पानी में और मेरे पानी में डिफरेंस क्या है, 3 प्रॉपर्टी दिखाई और एक्सप्लेन कर दिया। 10-15 मिनट में बस प्रॉपर्टी दिखाई, ये देख तेरे पानी में डिफरेंस है, मेरे पानी में डिफरेंस है। और हैरानी की बात जानोगे, वो जो है ना, उस लड़की ने एक ऐसा डिसीजन लिया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, मेरे होश उड़ गए, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। उस लड़की ने अपने फादर के लिए, अपने खुद के लिए शादी के लिए पैसा इकट्ठा करा था, लेकिन उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अपने फादर के लिए उसने इस मशीन का डिसीजन ले लिया। मतलब पैसा इकट्ठा करा था शादी के लिए, लेकिन उसने इस मशीन का डिसीजन ले लिया। लेकिन मेरे मन में तो एक भी विचार नहीं था। मैंने उसे ये बोल रहा हूँ कि तुझे खर्च करने की जरूरत क्यों है जब तू मेरे घर में मशीन लगी है। कह रही है मशीन है, पानी एक दिन तो पीना नहीं ना भैया, पानी तो हमने लाइफ लॉन्ग ही पीना है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने उसे इतना बोला आप यहाँ से पानी, ये सिचुएशन दिखा रहा हूँ मैं। दिवाली पे गया, वहां पर प्रसाद देने के लिए बातचीत हुई। बातचीत के बाद मैंने कहा तू मेरे यहाँ से पानी लेकर जा और तेरे बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। तो वो कहती आप जो पानी पीते हो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। मैंने कहा चल मैं घर से लेकर आता हूँ पानी, तुझे बताया तो मैंने बता दिया। बताया तो ऑन द स्पॉट कह रही मैं इंटरेस्टेड हूँ। उसने मेरे हाथ में कार्ड रखा, कह रही स्वैप कर दो। लो, और हैरानी की बात है मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा इतनी सेविंग्स है इसकी, राइट। तब जाके हमें समझ में आता है किसी भी पर्सन को जज नहीं कर सकते। उस वक्त बेसिकली मशीन आती थी JR2 1,56,000 वाली, तब जाके उन्होंने वो वाली मशीन फाइनल करी थी। तो मैं आपको एक बात मैसेज जो देना चाह रहा हूँ ना, सब कुछ सिचुएशन ही होता है, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में ना मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मेरे अंदर ना 0.1% भी किसी चीज को पाने का भाव नहीं था। क्योंकि मेरे मन में कैसे विचार आ सकता है कि एक मेड 3.25 लाख ये वाली मशीन ले सकती है, कैसे सोच सकता हूं मैं, तो सोच ही नहीं सकता। मैं तो ये सोच रहा था कि एटलीस्ट ये मेरे यहाँ से बेचारी पानी लेके चली जाए और एटलीस्ट ये पानी पीने लगे। मैंने उसे बोला था तू मेरे यहाँ से पानी लेके चली जाएगी। वो कहती आपके और मेरे पानी में डिफरेंस क्या है। मैंने डिफरेंस बताया बस। दिक्कत पता है क्या होती है, हम ना बहुत नेचुरल तरीके से चीजों को रखते नहीं है। कभी कभार हम मन में ना बहुत सारे विचार चलते हैं और विचार इतने चलते हैं, इतने चलते हैं, इतने चलते हैं, इतने चलते हैं, इतने चलते हैं। जैसे
पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग खींचते 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 फिर सारा मांझा ना उलझ जाता है, गुंजल हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे हमारे विचार इतने गुंजल हो जाते हैं, फिर बाद में हम बेसिकली उसी गुंजल को सुलझाते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, आराम से विचार आया, दिखाओ, बात करो, एंजॉय करो, पतंग होगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी चीज के लिए कोई सही टेक्निक्स नहीं है, समटाइम बेसिकली किसी चीज को करने के बाद सही है। अब अगर आप मुझसे इसमें पूछोगे तो मैं तो एक बाल बुद्धि कह सकती हूँ, क्योंकि शुरुआत में किया था काम। शुरुआत की बात कर रहा हूँ जब मेरी 8-10 मशीनें हुई थी, 10 बजे, तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मतलब एक तरह से बाल बुद्धि है, मन में कोई ऐसा कोई स्किल नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर जाके इतनी नॉलेज भी नहीं है, ये भी नहीं सोचा कि कौन एक्सप्लेन करेगा तो जाके आएगा, ये सब चीज था ही नहीं। मैंने 3 प्रॉपर्टी वैसी बता दी, देख ये इसमें ORP होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे 10-15 मिनट के अंदर आइडिया दे दिया पूरा। कभी कभार ना एक्चुअली जो काम हमें खुद करना है, हमें खुद करना है, हम सम टाइम ना हम बेसिकली बहुत ज्यादा सोचते मतलब रहते। जब जो हो रहा है करके उसी समय जब मौका मिला कर देना। सर एक बात बताओ ना, आपने ये चीज शो करी कि एक सोल्यूशन दिखा रहा हूं, अब नेबर है, पड़ोस में है, ठीक है ना, दूर होता तो एक अलग बात है, पड़ोस में है, पड़ोस में आपको उन्हें पता होना चाहिए कि आप किस चीज का पार्ट है। अभी तक आपने नहीं बताया तो एक अलग बात है, आपको क्या करना चाहिए, अपने घर में गेट टुगेदर करनी चाहिए, जिसमें आई हैव स्टार्टेड समथिंग, मैंने रिसेंटली कुछ शुरू किया है, ठीक है ना, जिसके लिए मैंने एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, उसकी मैं बेसिकली गेट टुगेदर कर रहा हूँ। वो क्या किस चीज की है, नेचुरली कैसे एक व्यक्ति अपने आप को हील कर सकता है, नेचुरली किसी भी तरह की किसी भी चैलेंज को कैसे वो रिकवर कर सकता है, उसके ऊपर बेसिकली एक वंडरफुल टेक्नोलॉजी है जो जापान की, उसकी मैंने इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, उसी के लिए मैं गेट टुगेदर कर रहा हूँ छोटी सी, बस अपने नियर डियर को इन्वाइट कर लो। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को शुरू करता है ना, जब तक वो उस काम की प्रचार नहीं करता ना, तब तक बेसिकली लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपने किसी चीज को शुरू किया। आप मेरे घर पे आएंगे तो घर में आने के बाद उससे लगना चाहिए कि यार घर के अंदर कोई ऐसा स्पेस है जिससे कम से कम ये फील आए कि यस आई हैव स्टार्टेड समथिंग। अब मेरे घर पे कोई आता है वो क्या देखता है, वो पूरा एनवायरनमेंट देखता है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, ये क्या दिख रहा है आपको, नजर आ रही है, क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा मेरे, और क्या दिख रहा है आपको, ये मेरा अपना टीम संकल्प लोगो दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। अब कोई व्यक्ति आता है तो ये कोई मुझसे ऐसे पूछेगा ना, तो मैं कैसे क्या दिखाता हूँ, ये हमारी कंपनी की प्रोफाइल है, ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की 3 प्रॉपर्टी है, 1 2 3, जो अल्कलाइन, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो, और ये इसके बेनिफिट्स हैं, और ये रिकमेंडेशन है, राइट ना। अब सिंपल सी चीज है, जब ये चीज हमने दिखा दी मैंने, राइट, तो सामने वाले को पता लग गया ना हम सीरियस अबाउट दिस प्रोजेक्ट। एक बात ध्यान रखना, आपको कोई नेगेटिव करता है ना, आप तब नेगेटिव होते हो जब आपके आप खुद प्रोजेक्ट के लिए सीरियस नहीं हो। अगर आप अपने सपनों के लिए सीरियस हो, जैसे एक बंदा दुकान में जाता है तो दुकान के अंदर उन्हें 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगा दिए, दुकान में बैठा है, वो दुकान का हो गया। फिर आप जब दुकान में जाओगे तो दुकान के हो जाओगे। एक बात ध्यान रखना, जब आप घर पे आओगे तो आप अपने परिवार के हो जाओगे, आप अपने सपनों के हुए कब। कोई जॉब करने गया तो वो अपने बॉस का हो गया, कोई दुकान का गया तो वो अपने क्लाइंट का हो गया, और कोई घर पे आया तो वो अपने बीवी बच्चों का हो गया या माँ बाप का हो गया। आप मुझे बताओ ना, आप अपने सपनों के कब हुए, क्योंकि आपके घर में एनवायरनमेंट ही नहीं है। अगर कोई आपको नेगेटिव करे तो कर सकता है, क्योंकि घर पे आने के बाद आपके पास कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही नहीं है। एनर्जी के साथ आपके सपने पूरे हो सकते हैं, वो तो प्लेटफॉर्म है। आपके घर के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉर्नर रिक्वायर्ड है जब कोई शुरू करता है, जिसने ये विचार किया मैंने इसके अंदर अपना बिजनेस करना है, मैंने अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपके पास कोई ऑरा नहीं होगा तो कैसे बेसिकली ग्रोथ होगी, अपने आप से पूछो।
राइट और रॉन्ग सर? दिस इज वेरी Right, आप right. कोई भी व्यक्ति आसानी से नेगेटिव कर सकता है, कोई भी। लेकिन अगर आप कोई नेगेटिव करके आए, आपके घर पे आप खुद आए, आपका ऑरा आपको पॉजिटिव करे। कोई भी चीज आपको नेगेटिव, जैसे अगर मुझे कोई भी कुछ भी कहे लेकिन मैं अपने ऑरे में बैठता हूँ, अपने ऑफिस में बैठता हूँ, ठीक है ना, तो बेसिकली मुझे समझ में आता है कि हुआ है, फिर मैं ये हूँ, ये मेरी कंपनी है, मेरा ऑफिस है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मुझे दिख जाती है चीज। कुछ कोटेशन लगाई हुई है, जैसे नेवर ड्रीम फॉर सक्सेस बट वर्क फॉर इट। नेवर ड्रीम फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए सपने मत देखो, वर्क फॉर इट, उसके लिए काम करो। नथिंग ग्रेट वाज एवर अचीव्ड विदाउट एंथुसिज्म। कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता बिना एंथुसिज्म के। इस तरह की 1 2 3 4 5 6 ऐसी कोटेशंस लगाई हुई है। क्या लिखा है ये देखो, फोकस ऑन वन थिंग। क्या कह रहे हैं मिस्टर, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and that just leave every other idea alone. This is the way to success. क्या लिखा है 31 दिसंबर 682-3 शुक्राना गुरु। टारगेट लिखा हुआ है, इस टारगेट, इस डेट को ये टारगेट हिट हो जाना, उस चीज के लिए शुक्राना। इसके ऊपर अलावा क्या लिखा हुआ है, ये देखो गुरु नानक जी की फोटो के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 10 लाख का चेक बना कर रखा हुआ है। ये सारी चीजें पता है क्या होता है, आपके घर के अंदर आपके रूम का एक ऑरा कैरी करती है। पर्सन को ये नहीं पता मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है। अगर 2 है तो उसे 3 का टारगेट नहीं पता, 3 है तो उसे 4 का टारगेट नहीं पता, डेट नहीं पता, 4 है तो उसे 5 का नहीं पता, 5 है तो उसे 6 का नहीं पता। और किसी भी टारगेट को अचीव करने का एक ही तरीका है, नीचे टारगेट को अचीव करवा दो। अगर वो व्यक्ति 2 से 3 बनना चाहता है तो अपनी टीम में देखो कितने 2 वो क्रिएट करेगा और किस डेट को उसने करवाने हैं, बस हो गया उसका 3 का टारगेट अचीव। इन दिस वे यू कैन अचीव योर टारगेट, दिस इज द वे। ये आप सबके लिए मैसेज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली तनुज अरोड़ा जी, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। मैं सभी से बात कर रहा हूँ, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बात अलग है, बेसिकली 3 शख्स ही मेरे सामने है अभी, बाकी तो बेसिकली है ही नहीं। आज मैं बेसिकली 3 लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सबने तो ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक, ठीक है ना, वीडियो ऑन नहीं है ना, इसलिए। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले एक बार वीडियो तो दिखाते जाइए। बाय बाय, टेक केयर। बाय जाते जाते अलविदा करते जाए। क्या बात है, थैंक यू। अर्चना जी कुछ कह रही हैं लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ we are listening, we are there, and we also need your blessings and guidance. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन हमें भी खुशी मिलती है ना, एटलीस्ट कम से कम ऐसे ऐसे चेहरे नजर आते हैं। अब देखो अर्चना जी, आपको मैंने बोला ना, अब इतने सारे लोग हैं, तनु जी को पता नहीं था अर्चना जी है आप हैं। अब आप कभी मीटिंग में जाएंगे ना तो आपके नाम से बोलेंगे, अर्चना जी कैसे हैं आप। अब भजन प्रीत सिंह जी, तनु जी आएंगे कहेंगे भजन जी कैसे हैं, अब भजन जी बोलेंगे तनु जी आप कैसे हैं, राइट रॉन्ग। अब रेशु यहाँ पर कोई नहीं जानता, रेशु शक्ल दिख गई है, अब सारे बोलेंगे रेशु जी कैसे हैं, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कोमल, स्माइलिंग फेस है, अब सारे बोलेंगे और कोमल कैसे, तो एक्चुअली रियल मायने में ना। हाँ सर, जब हम इवेंट पे भी मिलते हैं तो इवन मैं भी कितने सारे लोगों को नहीं जानती थी, बट वो उन्हें मेरा नाम पता था, तो हमें एटलीस्ट एक दूसरे के नाम पता चल जाता है वीडियो ऑन करने से। एक बात और बताऊं, अगर आप अपनी इमेज दिखाते हैं तो 2 चीजें, सीरियसनेस रिफ्लेक्ट होती है, दूसरा सीरियसनेस रिफ्लेक्ट होती है, और दूसरा आपका फोकस तो रहता ही रहता है, आप अपने इमेज को अपने सीनियर के दिमाग में डाल देते हो। अब मुझे नहीं पता बेसिकली नवीन सबरवाल जी कौन है, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, ना मैंने फेस देखा आज तक इनका, ना मुझे पता है किसने ज्वाइन करवाया, ना ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो बेसिकली अगर ये किसी इवेंट में आ जाएंगे तो मुझे नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर इन्होंने बताया मैं नवीन सबरवाल जी हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मुझे इसने ज्वाइन कराया, तो मेरा फेस ये है, तो मेरे दिमाग में बेसिकली इनकी प्लानिंग आना शुरू हो जाएगी, इनके बारे में मैं सोचना शुरू कर दूंगा, कुछ करना शुरू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली मेरे दिमाग में इमेज चली गई है, इसलिए अपने दिमाग में ना सीनियर की इमेज, सीनियर के दिमाग में अपनी इमेज जानी जरूरी है।
थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, डू योर टास्क और इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स। सभी लिंक मिल जाएगा आपको सभी को। Thank है you, ना? sir. थैंक यू सर, सभी को थैंक यू सर। बार-बार Bye. ठीक है, ओके, Bye. ठीक है। थैंक यू।